दोस्तों एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बना है 190 रन और अब जवाब में पंजाब को बनाने 120 गेंदों पर 191 रन। पंजाब के दोनों ही सलामी बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं। एक तरफ प्रियांश आर्या है तो दूसरी तरफ है प्रभसिमरन सिंह। तो चलिए दोस्तों, खेल की शुरुआत हो रही है। जितने भी मित्र इस वक्त हमारे साथ बने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये है आईपीएल का फाइनल मुकाबला। दो बेहतरीन टीमें आमने सामने, एक तरफ पंजाब किंग्स, दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। गेंदबाजी लेकर के आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, सामने है प्रियांश आर्या। पहली गेंद के साथ चले और पहली गेंद पर चौका लगा दिया है। प्रियांश आर्या ने पहली ही गेंद पर इस गेंद को खेल दिया फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए। ये लीजिए दोस्तों, खेल की शुरुआत हुई और पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर प्रियांश आर्या ने। सभी दर्शक का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार चलेंगे एक बार फिर से। ओवर की दूसरी गेंद लेकर के सामने है प्रियांश आर्या। ओवर द विकेट से दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, पीछे हटते इस गेंद को स्क्वायर की दिशा पे खेला है पर डीप पे फिल सॉल्ट मौजूद है, मिलेगा सिंगल। 2 गेंदों पर पंजाब का स्कोर 5 रन। यहां से 118 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 186 रन। प्रियांश आर्या एक तरफ, प्रभसिमरन सिंह दूसरी तरफ। भुवनेश्वर कुमार ओवर की अगली गेंद के साथ, ओवर की तीसरी गेंद के साथ हैं तैयार। ओवर द विकेट से इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला है। डाइव लगाते हुए गेंद को रोका है। वहां पे खड़े फील्डर ने, बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े फील्डर, देखना कौन से फील्डर थे, अच्छी फील्डिंग करते हुए उन्होंने अपनी टीम के लिए कम से कम 3 रन बचा दिए हैं। 1 रन पूरा किया है प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर के। 3 गेंदों पर पंजाब का स्कोर 6 रन। ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा था प्रियांश आर्या ने और अब चौथी गेंद आ रही ओवर की। एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार और प्रियांश आर्या है आमने सामने। ओवर द विकेट से चले हैं स्विंग के सरताज भुवनेश्वर कुमार। गेंद को खेला मिड ऑफ की तरफ। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा पे थी, बाल बचे हैं। मिड ऑफ पे जॉश हैजलवुड के ठीक पहले गेंद टप्पा खाती हुई गई उनके पास, वरना कैच आउट हो सकते थे। प्रभसिमरन सिंह पिछले मौके पर भी हमने देखा था सस्ते में आउट हुए थे। हालांकि काफी कलात्मक बल्लेबाज हैं, काफी विस्फोटक बल्लेबाज है प्रभसिमरन सिंह। अगर चलते हैं तो बड़े शॉट्स आसानी से लगा सकते हैं। 4 गेंदों पर पंजाब 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 116 गेंदों पर अब पंजाब को बनाने हैं 185 रन। गेंदबाजी पे भुवनेश्वर कुमार, बल्लेबाजी पे है प्रियांश आर्या। इस बार ओवर द विकेट से अंदर आती गेंद, कलाई के साथ गेंद को स्क्वायर की दिशा पे मोड़ा है। फाइन लेग से भागते हुए फील्डर क्या गेंद को पकड़ पाएंगे। अच्छी फील्डिंग फिल सॉल्ट की हुई है। डीप मिड विकेट से भागते हुए आए फिल सॉल्ट, गेंद को फील्ड किया, वापस से थ्रो किया विकेट कीपर तक और ऐसे में 1 रन पूरा करते हुए प्रियांश आर्या ने अब स्ट्राइक सौंपी है प्रभसिमरन सिंह को। हमारे साथ संतोष प्रधान जी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने लोगों को कमेंट्री में दिलचस्पी हो, क्रिकेट में दिलचस्पी हो, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपका ही है और आपका साथ भी चाहिए ताकि सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि भारत के सभी मुकाबले पर हम और आप मिलकर के लुत्फ उठाएं, मुकाबलों का एक अलग ही अंदाज में। चैट पे भी आप बातचीत करते रहिएगा। अगली गेंद इस बार उठा दिया है गेंद को हवा पे, फील्डर गेंद के नीचे पर गेंद उनके ऊपर से चली जाएगी 6 रन के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट प्रभसिमरन सिंह का और गेंद सीधा चली गई थर्डमैन के ऊपर से। शानदार 6 रन के लिए। एक ओवर के बाद पंजाब किंग्स 13 रन पर है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। यहां से 114 गेंद बाकी है, पंजाब को बनाने हैं 178 रन। 13 रन बने हैं और अब 114 गेंदों पर बनाने हैं 178 रन। प्रियांश आर्या 4 गेंदों पर 6 रन बना करके, वहीं प्रभसिमरन सिंह 2 गेंदों पर 7 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब यश दयाल एक बार फिर से हमें दिखेंगे, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। हमें लगा कि शायद जॉश हैजलवुड को ओवर दिया जाएगा पर यश दयाल को दिया जा रहा है। यश दयाल करेंगे गेंदबाजी, सामने है प्रियांश आर्या।
पहली गेंद, इस बार गेंद को कवर की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग कवर पे कृणाल पांड्या के द्वारा कोई रन बनाने का मौका उन्होंने दिया नहीं। 1.1 ओवर पे पंजाब 13 बिना नुकसान के। 113 गेंदों पर पंजाब को बनाने होंगे 178 रन। तमाम दर्शकों से निवेदन है, आपने अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दूसरी गेंद आ रही है यश दयाल की, सामने है प्रियांश आर्या। इस बार गेंद को खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ, एक बार फिर से बड़ा शॉट मिलेगा, शानदार चौका। बहुत बेहतरीन 4 रन प्रियांश आर्या का यह दूसरा चौका है। गेंद को भेजा है थर्ड मैन की दिशा पे। 1.2 ओवर के बाद पंजाब 17 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हर्ष प्रो गेमर ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सैम सिंह जी ने सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ओवर की तीसरी गेंद आ रही है। यश दयाल हैं गेंदबाजी पर ओवर द विकेट से, सामने है बल्लेबाजी पे प्रियांश आर्या। इस बार फ्रंट फुट पे आकर के गेंद को कट किया है कवर की तरफ, बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। कृणाल पांड्या ने गेंद को रोका, हालांकि 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के। 1.3 ओवर पे पंजाब 18 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 111 गेंदों पर पंजाब को बनाने हैं जीतने के लिए 173 रन। यश दयाल अपनी चौथी गेंद के साथ आएंगे, सामने है प्रभसिमरन सिंह। नौ गेंदों पर पंजाब ने बनाए हैं अब तक 18 रन। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है प्रियांश आर्या की तरफ से और प्रभसिमरन सिंह की तरफ से। लेग स्टंप की लाइन की गेंद को फ्रंट फुट पे आकर के रोका है बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं इस चौथी गेंद से। 1.4 ओवर पे पंजाब 18 बिना नुकसान के। 110 गेंद बाकी है और इन 110 गेंदों पर पंजाब किंग्स को जीतने के लिए चाहिए 173 रन। पांचवी गेंद आएगी यश दयाल की, सामने है प्रभसिमरन सिंह। हल्के हाथ से गेंद को खेला, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पे 1 रन के लिए भागे हैं और 1 रन तेजी के साथ पूरा भी किया। 19 पे पंजाब किंग्स का स्कोर है 1.5 ओवर के बाद। प्रियांश आर्या 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर के स्ट्राइकर एंड पे है, सामना करेंगे ओवर की आखिरी गेंद का जो लेकर के आ रहे हैं यश दयाल। दोस्तों काफी करीब है आरसीबी की टीम और इसके इंतजार में आरसीबी के सभी फैंस सालों साल से थे कि कब एक बार फिर से आरसीबी की टीम फाइनल पर पहुंचेगी। ये 5वीं बार है जब आरसीबी को यह मौका मिला है, अब देखना है क्या खिताबी जीत मिल पाती है या नहीं। अगली गेंद और इस बार गेंद को फाइनली की तरफ मोड़ दिया, बहुत बेहतरीन शॉट। प्रियांश आर्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिलेगा एक और शानदार चौका। 2 ओवर की समाप्ति, पंजाब किंग्स 23 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेग बाय का इशारा आया है लेकिन रन पंजाब के खाते पे तो आएंगे। तो इस वक्त 11.50 की रन गति के साथ पंजाब किंग्स रन बनाती हुई नजर आ रही है। 2 ओवर पे बन गए हैं 23 रन और अब 18 ओवर बाकी, यानी कि 108 गेंदों पर पंजाब को बनाने हैं 168 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी पर आएंगे भुवनेश्वर कुमार। सभी भी मित्र जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़िएगा, जहां पे आईपीएल के बाद मुलाकात तो यूट्यूब पे कुछ दिनों के लिए नहीं होगी, पर आईपीएल पे टेलीग्राम पे आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। मैंने लिंक आपको चैट पे भी दे दिया, आप वहां पे जा करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है। और अब विश्व के सबसे घातक गेंदबाज को लगा दिया है, जॉश हैजलवुड को लगा दिया है। आरसीबी के गेंदबाज जॉश हैजलवुड, पहली गेंद फ्रंट फुट पे आकर के इस गेंद को प्रभसिमरन सिंह ने खेला स्क्वायर लेग की दिशा पे और अच्छी फील्डिंग वहां पर रोमारियो शेफर्ड की देखने को मिली। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। 2.1 ओवर पे आरसीबी पंजाब किंग्स 23 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हैजलवुड की दूसरी गेंद, सामने है प्रभसिमरन सिंह।
प्रीति जिंटा काफी खुश नजर आ रही हैं अपने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को देख करके। हैजलवुड की दूसरी गेंद, सामने प्रभसिमरन सिंह। अंदर आती गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, एक रन की मांग और पूरा भी कर लिया। बिल्कुल पिच के ही पास गेंद थी, फील्डर बस देखते रह गए और एक रन तेजी के साथ मानो चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के। 2.2 ओवर पे पंजाब 24 बगैर नुकसान के। प्रियांश आर्या ने इस आईपीएल एक शतक भी जड़ा है, अपना पहला सीजन खेल रहे हैं और काफी प्रभावित भी किया उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। हैजलवुड की तीसरी गेंद, सामने है प्रियांश आर्या। अनूप राणा जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका भी नाम स्क्रीन पर दिखा दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। अगली गेंद के साथ चलेंगे जॉश हैजलवुड, सामने है प्रियांश आर्या। इस गेंद को पॉइंट के साथ, पॉइंट की तरफ खेलने के साथ एक रन के लिए भाग्य पूरा किया और अब स्ट्राइक सौंप दी है प्रभसिमरन सिंह को। 2.3 ओवर हुए हैं, पंजाब का स्कोर 25 बगैर नुकसान के। यहां से 105 गेंदों पर बनाने हैं 166 रन पंजाब किंग्स को। मुकाबला कोई भी टीम जीत सकती है, पर इस वक्त अगर हम अपने प्रेडिक्शन मीटर पे ध्यान दें तो पंजाब के जीतने की संभावना इस वक्त 78% की बताई जा रही है। वहीं आरसीबी के जीतने की संभावना 22% की है। अगर एक आध विकेट मिल जाते हैं पावर प्ले पे तो आरसीबी के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। एक बार फिर से चले हैं गेंदबाजी पर। जॉश हैजलवुड, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच डिलीवरी, इस गेंद को पुल कर दिया फाइली की तरफ, गेंद हवा पे है और फील्डर ने गेंद को ड्रॉप कर दिया, कैच ड्रॉप कर दिया रोमारियो शेफर्ड ने। ये क्या किया, बहुत खराब फील्डिंग रोमारियो शेफर्ड की, हाथों पे आई गेंद को ड्रॉप कर दिया इन्होंने फाइन लेग पर। प्रभसिमरन सिंह को मिला जीवन दान। अगर मुकाबला जीतना है तो ऐसे हाफ चांसेस को पकड़ना पड़ेगा। ये खराब फील्डिंग रोमारियो शेफर्ड की, एक रन ही मिल पाया है पर एक बहुत आसान कैच मानो गवाया रोमारियो शेफर्ड ने। प्रभसिमरन सिंह जो कि विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद के साथ आएंगे जॉश हैजलवुड, गेंद को कवर की तरफ खेला बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने, फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। अब तक मात्र 3 ही रन दिए हैं हैजलवुड ने इन 5 गेंदों पर। 2.5 ओवर पे आरसीबी 26 बिना नुकसान के। जॉश हैजलवुड का एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है साथियों कि जब भी ये किसी भी फाइनल पर पहुंचते तो उस टीम को वो फाइनल मुकाबला जीताते हैं। और हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए कई बार खिताबी जीत ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने दिलाई है। आज मौका है आरसीबी की तरफ से खेलने का, देखते हैं क्या आरसीबी को खिताबी जीत दिला पाते हैं या नहीं। 2.5 ओवर पे पंजाब 26 बिना नुकसान के। अगली गेंद और इस बार प्रियांश आर्या ने गेंद को स्क्वायर लेकर ऊपर से खेल दिया, गेंद हवा पे और ये लीजिए बाल बाल बचे। एक बार फिर से गेंद वहां पे जाकर के गिरी जहां पे कोई फील्डर ही मौजूद नहीं थे। डीप मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं था। 2 रन भाग करके पूरा किया प्रियांश आर्या ने। 3 ओवर की समाप्ति हो गई है। इस ओवर से आए 5 रन, बहुत अच्छा ओवर रहा जॉश हैजलवुड का। एक कैच इस ओवर पे ड्रॉप किया रोमारियो शेफर्ड ने। 3 ओवर के बाद पंजाब किंग्स 28 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत और अब देखना है गेंदबाजी पे। ऐसा लग रहा भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं। जी हां, भुवनेश्वर कुमार अपना दूसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं। पहला ओवर इन्होंने किया था, 13 रन दिए थे और अब दूसरा ओवर करेंगे। इनके सामने रहेंगे प्रभसिमरन सिंह। चलिए अब अगले ओवर की शुरुआत हो रही है। भुवनेश्वर कुमार अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद करेंगे। पहली गेंद, इस गेंद को ऑन साइड पर खेला है, मिड विकेट की दिशा पे, स्क्वायर लेग की दिशा पे गेंद जाएगी। और यहां पर एक बेहतरीन फील्डिंग हमें देखने को मिली है जॉश हैजलवुड के द्वारा। पूरे के पूरे 4 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। तीन 3.1 ओवर पे पंजाब 30 बगैर नुकसान के। भुवनेश्वर कुमार दूसरी गेंद के साथ आएंगे। सामने दिखेंगे प्रभसिमरन सिंह।
अगली गेंद के साथ चले भुवनेश्वर कुमार। तीसरी गेंद आएगी, सामने है प्रियांश आर्या। तीन 3.2 ओवर हुए हैं। अगली गेंद के साथ चले भुवनेश्वर। अब तक 2 गेंदों से हैं 3 रन। लेग स्टंप की लाइन की गेंद और ऐसा लग रहा है कि रन आउट हो गए हैं नन स्ट्राइकर एंड पे खड़े खिलाड़ी। जी हां, सीधे बल्ले से प्रियांश आर्या ने गेंद को खेला, हाथ लगाया भुवनेश्वर कुमार ने और गेंद विकेटों पे चली गई है। प्रभसिमरन सिंह हो सकते हैं रन आउट। देखना है क्या नतीजा आता है। प्रभसिमरन सिंह क्या बच पाएंगे? टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया है अंपायर ने। अब देखना है कि प्रभसिमरन सिंह का बल्ला क्या क्रीज के अंदर था या नहीं। रन आउट को चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर। चलिए और ऐसा लग रहा है कि बच गए हैं दोस्तों। गेंद उंगलियों पे लगी नहीं है शायद। जी हां, और जो बल्ला है वो भी क्रीज के अंदर है, तो बच गए बाल बाल प्रभसिमरन सिंह। नॉट आउट का इशारा अंपायर की तरफ से। 3.3 ओवर पे पंजाब 31 बिना नुकसान के। ओवर द विकेट से चल रहे भुवनेश्वर कुमार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पंच किया है। गेंद जाएगी कवर की तरफ। फील्डर होने की वजह से कोई रन नहीं। रन गति पे काफी हद तक देखा जाए तो यहां रोकने में कामयाब आरसीबी के गेंदबाज। और इस वक्त जो करंट रन रेट है वो रिक्वायर्ड रन रेट से नीचे चल रही है। करंट रन की गति 8.45 की, वहीं जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 10 का पहुंच चुका है। 9.80 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं पंजाब किंग्स को जीतने के लिए। भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद 5वीं गेंद होने की होगी। सामने है प्रियांश आर्या। इस बार गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ। 1 रन के लिए भागे और 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के। 3.5 ओवर पे पंजाब 32 बिना नुकसान के। आखिरी गेंद आएगी ओवर की। भुवनेश्वर कुमार लेकर के आएंगे। सामने है प्रभसिमरन सिंह। अगली गेंद भुवी लेकर के आए। चले थोड़ा वक्त लेने के बाद अंतिम गेंद करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पे जॉश हैजलवुड की और उन्होंने कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब 32 बिना नुकसान के। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर से मात्र 4 ही रन आए हैं और करंट रन रेट अब घट करके 8 की हो गई है। रिक्वायर्ड रन रेट अब 9.94 की है। अच्छी साझेदारी हुई है 24 गेंदों पर 32 रनों की, पर पंजाब किंग्स के अब बल्लेबाजों को थोड़ी तेजी बरतनी पड़ेगी, रन की रफ्तार को बढ़ानी पड़ेगी। पांचवें ओवर की शुरुआत। ऐसा लग रहा है हैजलवुड एक बार फिर से आ रहे हैं अपने दूसरे ओवर के साथ। जॉश हैजलवुड आरसीबी के सबसे विध्वंसक गेंदबाजों में से एक। उन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की, 5 रन दिए, एक मौका बनाया था, प्रभसिमरन सिंह को लगभग आउट कर लिया था, पर फाइन लेग पर एक अच्छा सा कैच ड्रॉप कर दिया रोमारियो शेफर्ड ने इनके पिछले ओवर पर। करेंगे अपना दूसरा ओवर। पहली गेंद। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रियांश आर्या। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज। लेग स्टंप के बाहर की गेंद। वाइड का इशारा आ सकता है अंपायर की तरफ से। जी हां, वाइड का इशारा आ चुका है। 4 ओवर के बाद पंजाब 33 बिना नुकसान के। यहां से 96 गेंदों पर बनाने हैं पंजाब को 158 रन। पांचवा ओवर की पहली गेंद। जॉश हैजलवुड लेकर के आएंगे। सामने है प्रियांश आर्या। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेला पॉइंट की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पे होती हुई दिखी और कोई रन नहीं आएगा।
तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यू गाइज आर ऑसम। आपका प्यार लगातार हमें मिल रहा है और उम्मीद है कि आप हमेशा हमारे साथ यूं ही अपना साथ देते रहेंगे और हर एक वीडियो पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। 5वां ओवर चल रहा है। ओवर की दूसरी गेंद जॉश हैजलवुड लेकर के आएंगे। सामने है प्रियांश आर्या। और इस बीच बड़ा शॉट, गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा पे है, गेंद पे दूरी है। जी हां, बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद थर्ड मैन की तरफ गई। 1 बाउंस ओवर 4 रन्स। शानदार चौका प्रियांश आर्या का। बहुत बेहतरीन। 4.2 ओवर पे पंजाब 37 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बल्ले का किनारा एक बार फिर से, और ऐसा लग रहा हो मानो कि हम लोग एक्शन रीप्ले देख रहे हो। एक बार फिर से गेंद बल्ले के किनारे को लगने के बाद चली गई थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए। पंजाब के खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अगली गेंद आ रही है। आरसीबी और पंजाब के बीच यह शानदार मुकाबला चल रहा है। इस बीच एक रन लेने का मौका और एक रन तेजी के साथ पूरा किया प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने मिलकर के। 4.4 ओवर पे पंजाब 42 बिना नुकसान के। हैजलवुड के इस ओवर से अब तक 10 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें बाकी हैं। चलिए अब अगली गेंद आ रही है एक बार फिर से। इस बार गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ, 1 रन मिलेगा। अब तक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाएगी इस बड़े मौके पर। दोनों बल्लेबाज, दोनों युवा बल्लेबाज काफी मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी दिखा रहे हैं। अगली गेंद के साथ एक बार फिर से चलेंगे गेंदबाज, और इस बार क्या कैच ले लेंगे? जी हां, ऐसा लग रहा है कि एक शानदार कैच पकड़ लिया है डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने। फिल सॉल्ट बहुत लाजवाब कैच पकड़ लिया है। भागते हुए गए, सीमा रेखा के बाहर चले गए, पर जैसे वो बाहर गए गेंद को अंदर की तरफ धकेला और वापस अंदर आकर के कैच को पकड़ लिया है। शानदार कैच, आरसीबी को मिल गई सफलता। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब खेल दिख रहा है इस वक्त जॉश हैजलवुड का। और क्या कैच पकड़ा है फिल सॉल्ट ने। लगभग गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया था, पर जबरदस्त कैच पकड़ लिया फिल सॉल्ट ने, और ऐसे में पंजाब किंग्स को पहला झटका लगा है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब 43 1 विकेट के नुकसान पर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीडियो को करें लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और चलिए यहां से अब 6ठा ओवर आने वाला है और देखते हैं किस गेंदबाज को गेंद थमाते हैं कप्तान। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर। यश दयाल गेंदबाजी करेंगे। इससे पहले इन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 6 रन दिए हैं। अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार यश दयाल।
पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। गेंदबाजी पे हैं यश दयाल, बल्लेबाजी पे हैं अब प्रभसिमरन सिंह। वहीं जोश इंग्लिश अभी अभी आए हैं प्रियांश आर्या के आउट होने के बाद। पंजाब किंग्स को जीतने के लिए चाहिए 90 गेंदों पर 148 रन। पहली गेंद पर सिंगल लिया है और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे जोश इंग्लिश। पिछले मुकाबले पर अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी और पूरे ही टूर्नामेंट पे देखा जाए तो इंग्लिश ने अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है। अब तक 11 आईपीएल मुकाबलों पे उन्होंने 239 रन बनाए और सारे के सारे इसी सीजन के हैं। 5.1 ओवर पे पंजाब किंग्स 44 पर 1। यश दयाल की दूसरी गेंद, सामने है जोश इंग्लिश। 89 गेंदों पर पंजाब को जीतने के लिए चाहिए 147 रन। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उन सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आते ही वीडियो को लाइक जरूर करें जो भी अभी अभी जुड़ रहे हैं, ताकि पूरे मुकाबले का लुत्फ हम और आप मिलकर के उठाएं। यश दयाल की दूसरी गेंद, सामने है जोश इंग्लिश। निसार एसके जी जुड़ चुके हैं, आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। कविता चंद्रू जी का स्वागत है। साहिल मलिक जी ने हमें सब्सक्राइब किया। निखिल सिंह जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दूसरी गेंद यश दयाल की, स्ट्राइक पर है जोश इंग्लिश। ये फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पे दर्शकों की भारी देखा जाए तो भारी संख्या हमें नजर आ रही है और आरसीबी के समर्थक ज्यादा मात्रा में देखे जा सकते हैं। दूसरी गेंद यश दयाल लेकर के आएंगे, सामने जोश इंग्लिश। विराट कोहली इस वक्त स्लिप पर आ चुके हैं फील्डिंग करने के लिए। यश दयाल की गेंद आ रही है, सामने इंग्लिश। लेग स्टंप की लाइन की गेंद, उठा दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद हवा पे है। क्या कोई फील्डर गेंद तक पहुंचेगा? जी नहीं। और इससे पहले कि गेंद 4 रन तक जाती, फिल सॉल्ट भागते हुए गए, गेंद को रोका। बहुत बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं फिल सॉल्ट। अमूमन विकेट कीपिंग करते हैं पर फील्डिंग पे भी लाजवाब प्रदर्शन। 2 रन पूरा किया जोश इंग्लिश ने। 5.2 ओवर पे पंजाब किंग्स का स्कोर 46 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। वैष्णवी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी साथियों का, सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए अगली गेंद आ रही है ऑन साइड पर। इस गेंद को खेलते हुए दिखे बल्लेबाज, कोई रन इस गेंद से नहीं। 5.3 ओवर पे पंजाब 46 पर 1। चौथी गेंद यश दयाल लेकर के आएंगे, सामने है जोश इंग्लिश। इस बार स्कूप करने की कोशिश पर चूक गए हैं और हल्की सी अपील यश दयाल कर रहे हैं कॉट बिहाइंड के लिए। अपील देखने को मिल रही है। क्या रिव्यू के लिए जाएंगे? और ऐसा लग रहा है कि रिव्यू का इशारा कर दिया है। कॉट बिहाइंड के लिए अपील की गई और इशारा किया है रिव्यू का। क्या आउट होंगे बल्लेबाज? अगर आउट होंगे तो पंजाब के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। स्कूप करने की कोशिश में दिखे थे बल्लेबाज और उसके बाद अपील करते हुए दिखे एक विकेट कीपर और आसपास के खिलाड़ी। बताया गया कि शायद बल्ले का हिस्सा लगा है और शायद लगा भी है। दोस्तों देखना है कि अल्ट्रा एज का क्या कहना है। ये मुश्किलें बढ़ा सकता है जोश इंग्लिश के लिए। ओरिजिनल डिसीजन तो नॉट आउट का है और ऐसा लग रहा है नॉट आउट ही बना रहेगा। जी हां, नॉट आउट का इशारा। बाल बाल बचे जोश इंग्लिश। और अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेल दिया है। शॉर्ट पिच डिलीवरी और इस गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़े शॉट के लिए। शानदार छक्का जोश इंग्लिश का। जैसे ही नॉट आउट का इशारा आया, अगली ही गेंद पर गेंद को भेज दिया बड़े शॉट के लिए, 6 रन के लिए। 5.5 ओवर पे पंजाब 52 पर 1। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों।
आखिरी गेंद ओवर की यश दयाल लेकर के आएंगे, सामने है जोश इंग्लिश। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने। गेंद वापस से गेंदबाज यश दयाल के पास। आखिरी गेंद से कोई रन नहीं, तो कुल 9 रन आए हैं ओवर से। और अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 139 रन। और इस वक्त मजबूत दिख रही है देखा जाए तो पंजाब की टीम। अगर हम अपने मीटर पे ध्यान दें तो 67% संभावना पंजाब के जीतने की बताई जा रही है। वहीं इस वक्त 33% संभावना आरसीबी के जीतने की बताई जा रही है। अगर हम दोनों टीमों को कंपेयर करें तो आरसीबी का स्कोर इस वक्त था 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे, वहीं पंजाब का स्कोर है 52 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो पावर प्ले के बाद आरसीबी का प्रदर्शन इस वक्त बेहतर था। चलिए दोस्तों, यहां से कुछ ओवर के लिए अब जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर आपके साथ। बहुत मीठी सी चल रही थी टीम पंजाब किंग्स की पारी, लेकिन फिल सॉल्ट के कैच ने थोड़ा सा नमक छिड़क दिया उस पारी पर। प्रियांश आर्या की पारी समाप्त हुई। टीम पंजाब किंग्स को लगा पहला झटका, लेकिन टीम पंजाब किंग्स की ओवरऑल अब तक अगर बल्लेबाजी देखी जाए तो वो रही है फ्लॉलेस टाइप। एक गलती हमें देखने को मिली प्रियांश आर्या की, और वहां पर भी मैं ये कहूंगा कि ज्यादा गलती थी नहीं उनकी। एक बहुत अच्छा कैच हमें देखने को मिला जिस वजह से प्रियांश आर्या ने अपना विकेट गंवाया। पावर प्ले टीम पंजाब किंग्स के नाम रहा। 52 पर 1 टीम पंजाब किंग्स 6 ओवर्स के बाद। 84 में 139 चाहिए टीम पंजाब किंग्स को, लेकिन कृणाल पांड्या आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप सबको याद होगा कि टाटा आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में क्या हुआ था। कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, फिर कृणाल पांड्या आए थे गेंदबाजी करने के लिए, फिर उन्होंने एक के बाद एक विकेट्स निकाले थे और टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वहां पर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को एक छोटे से स्कोर पर रोका था। लेकिन यहां पर कृणाल पांड्या जानते हैं कि उन्हें पंजाब किंग्स को कितने से पहले रोकना है। 191 का टारगेट है। पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें तो उनके पास अभी भी बहुत ज्यादा बल्लेबाजी बाकी है। कृणाल पांड्या तैयार हैं अपना पहला ओवर करने के लिए। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। मिडिल ओवर स्पेस की शुरुआत हो रही है और पहली गेंद हमें देखने को मिलेगी मिडिल ओवर स्पेस की। कृणाल पांड्या टू प्रभसिमरन सिंह। पहली बॉल कृणाल पांड्या की और संभवतः राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे कृणाल पांड्या। ओ चलिए, वहां पर प्रभसिमरन सिंह ने रोका गेंदबाज को। कृणाल पांड्या अभी भी इंतजार करते हुए अंपायर के सिग्नल का, कब उन्हें सिग्नल मिलेगा कि अब वो गेंद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि शायद प्रभसिमरन सिंह उनको किसी डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ रहा है। कोई चीज तो है जो उनको रोक रही है। फाइनली ऐसा लगता है प्रभसिमरन सिंह अब तैयार हैं। 7वें ओवर की पहली गेंद। प्रभसिमरन सिंह ही इज रेडी। कृणाल पांड्या वो भी तैयार है अपने स्पेल की पहली बॉल करने के लिए, और उस पहली बॉल पर नहीं आएगा कोई भी रन। एक अच्छी शुरुआत कृणाल पांड्या को मिली है। एक डॉट बॉल। अगली गेंद अराउंड द विकेट से ही प्रभसिमरन सिंह के लिए। इंपैक्ट प्लेयर प्रभसिमरन सिंह आज थोड़ा सा स्लो खेलते हुए दिखे। पिछला मैच जो आरसीबी के खिलाफ खेला था टीम पंजाब किंग्स ने, वो क्वालिफायर 1 था और वहां प्रभसिमरन सिंह बहुत जल्दी फंस गए थे। अगली गेंद ओवर की और वहां पर हमें एक रन आता हुआ नजर आएगा। स्ट्राइक हो जाएगी रोटेट। जॉस इंग्लिश के पास स्ट्राइक रहेगी। पिछले ओवर में एक बहुत जबरदस्त शॉट लगाया जॉस इंग्लिश ने, 6 रन प्राप्त किए थे। इस ओवर की अगर पहली गेंद देखें तो वो हमें गुड लेंथ डिलीवरी देखने को मिली आउटसाइड ऑफ, और दूसरी गेंद देखें तो वो ऑफ स्टंप पर हमें देखने को मिली। डीप मिड विकेट की तरफ बॉल को खेला प्रभसिमरन सिंह ने और एक रन हमें आता हुआ नजर आया। ओवर की तीसरी बॉल। जॉस इंग्लिश तैयार बॉल का सामना करने के लिए। कृणाल पांड्या की राउंड द स्टंप से ये गेंद बैकफुट पर गए बल्लेबाज जॉस इंग्लिश। आगे वाली गेंद को पीछे से खेल बैठे। अंदरूनी किनारा, गेंद लगी पैर पर। कोई भी रन इस बॉल पर आएगा नहीं। डॉट बॉल। दूसरी डॉट बॉल इस ओवर की। कृणाल पांड्या एक बार फिर से राउंड द स्टंप से ही गेंदबाजी करेंगे। तीसरी बॉल 91.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी। कृणाल पांड्या कुछ इसी तरीके से अपनी पेस वेरी करते हैं। ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलेंगे जॉस इंग्लिश। वहां पर फील्डर मौजूद, सिंगल आएगा इस बॉल पर, और कृणाल पांड्या के पास ताकत है कि वो बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं अपने चेंज ऑफ पेस के साथ, अपने गति मिश्रण के साथ। कभी तेज तो कभी स्लो करते हैं। ये गेंद 93.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हमें देखने को मिली। फुल लेंथ की डिलीवरी स्टंप्स पर, और उसको लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव किया जॉस इंग्लिश ने। इस बार प्रभसिमरन सिंह वो एक रिवर्स स्वीप लगाने जा रहे थे, और जैसे ही देखा कृणाल पांड्या ने ये, तो तुरंत कृणाल पांड्या रुक गए। अगली गेंद पर शायद हो सकता है कृणाल पांड्या को जवाब मिले।
प्रभसिमरन सिंह क्या करेंगे, उन्होंने प्रयास किया शफल करके गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने का और बाल बाल बचे प्रभसिमरन सिंह। वाइड की मांग कर रहे हैं बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, लेकिन वाइड नहीं दी गई अंपायर के द्वारा। बिल्कुल मिडिल स्टंप पर पिच हुई थी गेंद और उसके बाद गेंद लेग स्टंप को बीट करती हुई जितेश शर्मा के दस्तानों की तरफ गई। बाल बाल बचे प्रभसिमरन सिंह। बढ़िया ओवर अब तक कृणाल पांड्या का, प्रेशर डालेगा ये टीम पंजाब किंग्स पर। आखिरी गेंद कृणाल पांड्या के पहले ओवर की, किफायती ओवर, इकोनॉमिकल ओवर, ब्रिलियंट ओवर। आगे निकले बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, बाहर रखी गेंद बल्लेबाज के लिए। इस बार गेंदबाज कृणाल पांड्या ने वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी। बैट्समैन प्रभसिमरन सिंह डाउन द ट्रैक आए और वाइड यॉर्कर हमें देखने को मिली नहीं। फुल टॉस बनाया उस गेंद को प्रभसिमरन सिंह ने, गेंद को खेला डीप पॉइंट की तरफ, सिंगल आया इस बॉल पर। 7 ओवर समाप्त, टीम पंजाब किंग्स 55 पर 1। यहां से बची हैं 78 गेंदें और टीम पंजाब किंग्स को बनाने हैं 136 रन। आखिरी 13 ओवर्स में 136 की दरकार टीम पंजाब किंग्स को। फैंटास्टिक ओवर फ्रॉम कृणाल पांड्या, एक टाइडी ओवर मात्र 3 रनों का। चलिए अब दोनों ही एंड से हमें स्पिन देखने को मिलेगी। सोयश शर्मा गेंदबाजी पर आ चुके हैं और सोयश शर्मा ने जो पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालिफायर 1 में कारनामा किया था, अगर उसको एक बार फिर से दोहराते हैं तो शायद अपनी टीम को पहली बार चैंपियन भी बनते हुए देख सकते हैं सोयश शर्मा। 26 इनिंग्स में 18 विकेट हैं सोयश शर्मा के, 8.7 की इकोनॉमी। 8वां ओवर, पहली गेंद प्रभसिमरन सिंह खेलेंगे। राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज सोयश शर्मा, गुगलीज भी बहुत अच्छी करते हैं। थोड़ी देर पहले जो फिल सॉल्ट ने कैच लिया, बहुत लाजवाब, अंडर प्रेशर वो कैच लिया फिल सॉल्ट ने। डीप स्क्वायर लेग पर थे फिल सॉल्ट। 8वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल आ जाएगा। प्रभसिमरन सिंह ने रूम बनाया और बच भी गए वहां पर प्रभसिमरन सिंह। रिस्क ले रहे हैं प्रभसिमरन सिंह क्योंकि अपना कन्वेंशनल जो गेम है वो अब तक खेल नहीं पाए हैं। गेंदबाजों ने शिकंजा कस कर रखा है। 17 गेंदों में 18 बनाकर खेल रहे हैं प्रभसिमरन सिंह। इस गेंद पर रूम बनाया, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, अंदरूनी किनारा, और बॉल हमें जाती हुई नजर आई शॉर्ट फाइन लेग रीजन की तरफ। पहली गेंद पर विकेट मिल सकता था सोयश शर्मा को, लेकिन प्रभसिमरन सिंह की किस्मत ने उनका साथ दिया। डीप कवर्स पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, छोटी गेंद, पुल किया बॉल को जॉस इंग्लिश ने। डीप में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। अधिकतम आ जाएगा सोयश शर्मा के स्पेल की दूसरी बॉल पर। जॉस इंग्लिश छोटी गेंदों के खिलाफ बहुत मजबूत है, बहुत पुख्ता है। ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते आप। जॉस इंग्लिश इज ऑन द चार्ज। बैकफुट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जॉस इंग्लिश, और बैकफुट पर जाकर लगाया 76 मीटर्स का ये छक्का। डीप मिड विकेट पर थे विराट कोहली, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से चली गई। गलती कर बैठे सोयश शर्मा। थोड़ी सी मिर्ची लगी है टीम आरसीबी के खिलाड़ियों को इस छक्के की वजह से। तीसरी बॉल ओवर की एक बार फिर से छोटी गेंद, बैकफुट पर गए बल्लेबाज जॉस इंग्लिश, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे पड़ने के बाद गेंद तेजी से ट्रैवल करके जॉस इंग्लिश के बैट की तरफ गई। लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी बॉल को फील करेंगे, सिंगल इस बॉल पर आएगा। 8 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं। सोयश शर्मा नीड्स सम डॉट डिलीवरीज। स्ट्राइक पर अब रहने वाले हैं प्रभसिमरन सिंह, जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और सोयश शर्मा के पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो अपने छक्के को, अपने अब तक के खराब ओवर को अच्छा बना सके प्रभसिमरन सिंह को बीट करके। ओवर की चौथी गेंद, प्रभसिमरन सिंह तैयार। सोयश शर्मा ओवर द विकेट से करेंगे गेंद, आउटसाइड ड्रॉप स्टंप पड़ने के बाद बाहर निकली ये गेंद, कट किया बॉल को, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला। मौजूद थे वहां पर कृणाल पांड्या, बढ़िया फील्डिंग, गुड लेंथ की डिलीवरी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। प्रभसिमरन सिंह ने बॉल को खेला कृणाल पांड्या की तरफ, जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर लगे हुए थे। ओवर की 5वीं गेंद, सोयश शर्मा एक बार फिर से ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर हमें देखने को मिलेंगे प्रभसिमरन सिंह। सोयश शर्मा अब तक महंगे साबित हुए हैं, पहली 4 गेंदों में 8 रन दे चुके हैं। 5वीं गेंद, लॉफ्ट कर दिया है बॉल को प्रभसिमरन सिंह ने, और ढूंढ लिया है अपना दूसरा मैक्सिमम। इस ओवर का भी ये दूसरा मैक्सिमम रहेगा। सामने की तरफ शॉट लगाया प्रभसिमरन सिंह ने, प्रेशर धीरे धीरे अपने ऊपर से हटाते हुए प्रभसिमरन सिंह। फ्लाइटेड डिलीवरी, बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह आगे आए और बिल्कुल सामने लगाया उन्होंने शॉट, रूम भी बनाया था। 82 मीटर्स का छक्का। 14 रन अब तक सोयश शर्मा के पहले ओवर से। आखिरी गेंद, 8वें ओवर की लास्ट बॉल। मजा आने वाला है इस मुकाबले में। 73 में 122 चाहिए टीम पंजाब किंग्स को। किसका दिल टूटेगा? ये जो भी हारेगा ना भाई, एक चीज तो कंफर्म है कि मायूसी मायूसी छा जाएगी उस डगआउट में। आखिरी गेंद 8वें ओवर की, ये बढ़िया बॉल थी,
ये अच्छी गेंद थी, सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया प्रभसिमरन सिंह ने। गेंद कौन साइड की तरफ खेला, विकेट कीपर दौड़े बॉल की तरफ। जितेश शर्मा ने कोशिश की बल्लेबाजों को सिंगल लेने से रोकने की, लेकिन प्रभसिमरन सिंह और जॉस इंग्लिश ने तेजी से एक रन कंप्लीट किया और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टीम पंजाब किंग्स का 70 तक। करंट रन रेट 8.75, रिक्वायर्ड रन रेट 10.08। जॉस इंग्लिश 16 पर बैटिंग कर रहे हैं, 9 गेंदों का किया है सामना। प्रभसिमरन सिंह धीरे धीरे ट्रैक पर वापस आ रहे हैं, 20 गेंदों में 25 बनाकर खेल रहे हैं। कोई चौका अब तक लगाया नहीं है, लेकिन 2 छक्के लगा चुके हैं। एंड सेम इज द केस विद जॉस इंग्लिश, उन्होंने भी कोई चौका नहीं लगाया है, लेकिन 2 छक्के लगा चुके हैं वो। कौन जीतेगा, किसके घर जाएगी ट्रॉफी, किसके घर आएंगी खुशियां? सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब अगले 1 घंटे में। संगीता देवी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अलोन गेमिंग वाईटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ फैमिली, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेडी बॉस वो आरसीबी को सपोर्ट कर रही हैं। पागल किंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं। लेडी बॉस वो आरसीबी को सपोर्ट कर रही हैं, एज आई टोल्ड यू। राणा मुंडल जी वो आरसीबी को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आज आरसीबी के फैंस का एक बार फिर से दिल टूटने वाला है, ऐसा ही कुछ उन्होंने मैसेज भेजा हमें। वहीं पर एक कामरार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फाइटर जी का बहुत बहुत स्वागत। राधे कृष्णा जी का बहुत बहुत स्वागत है। पीबीकेएस को वो सपोर्ट कर रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव जी पीबीकेएस को सपोर्ट कर रहे हैं। एलोन गेमिंग वाईटी कह रहे हैं कि आरसीबी वाले दिल से लिखो राधे राधे, तो लिख दीजिए। तो लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुखजीवन जी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लवकुश जी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवा गेमिंग स्टूडियो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आप लोग। आज आखिरी शाम टाटा आईपीएल 2025 की। टाटा आईपीएल 2026 आएगा लगभग 10 महीनों के बाद, और फिर आएगा मजा, फिर से वही मंच सजेगा, फिर से वही अदाकार उस मंच पर आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। प्रभ कौर का बहुत बहुत स्वागत है। मानव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आरसीबी टुडे चैंपियन वो लिख दिया है सूरज जी ने। मानव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग जी का स्वागत है। चलिए, अगर मैं बात करूं इस फाइनल की, तो अब तक ये 50-50 मुकाबला रहा है। नेक टू नेक कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। प्रतिस्पर्धा जो है वो हमें टॉप नॉच देखने को मिल रही है। लेकिन आप सभी दर्शकों से मेरा एक सवाल रहेगा, जरूर बताइए कि कौन सा है आपका फेवरेट मोमेंट इस टाटा आईपीएल 2025 का। किस मोमेंट को आप अगले पल तक, अगले आईपीएल तक याद रखने वाले हैं? देखिए, अगर आज टीम आरसीबी जीतती है तो आरसीबी के फैंस के लिए यही मोमेंट बन जाएगा एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट, और अगर पंजाब किंग्स जीतती है तो उनके लिए भी बन जाएगा ये एक अविस्मरणीय पल। लेकिन आज किसी न किसी एक टीम की खिलाड़ियों के चेहरों पर आपको निराशा देखने को मिलेगी। 7 ओवर्स के बाद, माफी चाहूंगा 8 ओवर्स के बाद टीम आरसीबी का स्कोर 69 रन था और उन्होंने अपने गंवाए थे 2 विकेट्स, और टीम पंजाब किंग्स का स्कोर है 70 रन। 9वें ओवर की शुरुआत कृणाल पांड्या एक छोटी गेंद के साथ करेंगे शुरुआत। स्टंप्स पर बॉल, बैकफुट पर जाकर प्रभसिमरन ने बॉल को खेला डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन आएगा इस बॉल पर, और इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक भी हो जाएगी रोटेट। जॉस इंग्लिश स्ट्राइक पर आ जाएंगे। कृणाल पांड्या का पहला ओवर बहुत अच्छा था। अगर कृणाल पांड्या टाइट लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, टाइट लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, अगर रन्स नहीं देते हैं, तो शायद सोहेल शर्मा के पिछले ओवर को कंपनसेट किया जा सकता है, और पूरी कोशिश रहेगी कृणाल पांड्या की कि वो वही कार्य करें। जॉस इंग्लिश पिछले ओवर में लगाया था उन्होंने मैक्सिमम। ओवर की दूसरी गेंद, छोटी गेंद, बैकफुट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जॉस इंग्लिश, लेकिन इस बार इस छोटी गेंद पर सही कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए। गेंद बल्ले के थोड़ी सी भीतरी भाग पर लगी और गई डीप मिड विकेट की तरफ। मिडिल ऑफ द बैट पर लगती तो शायद ये भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाकर गिरती। प्रभसिमरन सिंह बैक ऑन स्ट्राइक। कृणाल पांड्या अपनी 8 गेंदों में सिर्फ 5 रन देते हुए हमें अब तक नजर आए हैं। तीसरी बॉल ओवर की, 9वां ओवर, तीसरी गेंद। प्रभसिमरन सिंह डाउन द ट्रैक आए, गेंद ऊपर, खिलाड़ी नीचे, और ये विकेट। कृणाल पांड्या इज हियर, ही इज देयर टू सेव हिज टीम। आज वो यहां मौजूद हैं अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए। पहली 9 गेंदों ने ये चीज साबित कर दी है कि कृणाल पांड्या वो जानते हैं कि कैसे अपनी टीम की वापसी करवानी है। प्रभसिमरन सिंह आगे आए, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पिछले ओवर में जिस तरीके से उन्होंने मैक्सिमम लगाया, ऐसा लगा जैसे शायद उनकी गाड़ी ट्रैक पर वापस आ रही है, लेकिन कृणाल पांड्या के खिलाफ
एक बार फिर से उनकी गाड़ी हमें डिरेल्ड होती हुई नजर आई। डाउन द ट्रैक आए बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, गुड लेंथ की डिलीवरी, बल्लेबाज ने हाफ वॉली बनाने का प्रयास किया, पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद, गेंद बल्ले के बाहरी भाग पर लगी, ऊपर गई और नीचे खिलाड़ी मौजूद भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने पकड़ा कैच। प्रभसिमरन सिंह गए वापस, दोनों सलामी बल्लेबाज गए वापस। टीम पंजाब किंग्स 72 पर 2 और टीम आरसीबी भी आई है इस मैच में वापस। 69 गेंदों में चाहिए 119 टीम पंजाब किंग्स को। कुछ ऐसे ही विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे थे पहली इनिंग्स में भी, जब टीम आरसीबी रन्स तो बना रही थी लेकिन एक एक करके अपने विकेट्स गंवा रही थी। मजा आएगा इस मुकाबले में अगर ये मैच जाता है लास्ट ओवर तक। श्रेयस अय्यर नए बल्लेबाज, कप्तान साहब आ चुके हैं विकेट पर। देखिए दुख तो रहेगा श्रेयस अय्यर को अगर आज वो अपनी टीम को चैंपियन बनते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे साल में अब तक 2024 में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, श्रेयस अय्यर इज फ्लॉलेस। अब हम कह सकते हैं ही वॉज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस, बिकॉज कोई भी चीज फ्लॉलेस तो नहीं हो सकती, हर चीज में कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं। परफेक्ट शायद कोई नहीं होता। ओवर की चौथी गेंद, कृणाल पांड्या राउंड स्टंप से करेंगे गेंद, स्टंप्स पर बॉल थी, डीप कवर्स की तरफ बॉल को खेला श्रेयस अय्यर ने, सिंगल आएगा इस बॉल पर, खाता खोलेंगे अपना श्रेयस अय्यर। स्ट्राइक पर जॉस इंग्लिस। 133 मैचेस अब तक पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेले हैं, 3730 रन बनाए हैं, 133 का स्ट्राइक रेट। पांचवी गेंद ओवर की खेलेंगे जॉस इंग्लिस। अभी अभी विकेट आया इस ओवर में, शायद जॉस इंग्लिस अब कुछ बड़ा शॉट ना लगाना चाहें और कृणाल पांड्या बढ़ते हुए एक और बढ़िया ओवर की तरफ। इस ओवर में भी अब तक मात्र 3 रन। पांचवी गेंद ओवर की और इस गेंद पर भी नहीं आएगा कोई रन। मैं बात कर रहा था कि शायद जॉस इंग्लिस किसी बड़े शॉट की तरफ ना जाए, लेकिन प्रयास किया उन्होंने, रूम बनाया उन्होंने, गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर मारने की कोशिश थी, लेकिन गेंद ज्यादा दूर गई नहीं। ओवर की आखिरी गेंद, जॉस इंग्लिस करेंगे सामना कृणाल पांड्या के इस ओवर की आखिरी गेंद का। फुल लेंथ की डिलीवरी, मिडिल और लेग पर गेंद को खेला फाइन लेग की तरफ। जॉस इंग्लिस ने, यश दयाल वहां पर मौजूद, बॉल को फील करेंगे, आएगा 1 रन। बेहतरीन 2 ओवर कृणाल पांड्या के और निश्चित रूप से श्रेयस शर्मा के महंगे ओवर की भरपाई की है कृणाल पांड्या ने। 9 ओवर्स के बाद टीम पंजाब किंग्स का स्कोर 74, 2 विकेट के नुकसान पर। अपने इस ओवर में कृणाल पांड्या ने दिए मात्र 4। अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो शायद टीम आरसीबी थोड़ी सी आगे मिलेगी आपको। 66 गेंदों में चाहिए 117 टीम पंजाब किंग्स को। लवप्रीत कौर जी का बहुत बहुत स्वागत है, नीरज जी का बहुत बहुत स्वागत। सिमी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रेयस अय्यर के बहुत बड़े समर्थक हैं। दिव्य देवी गिरी, उन्होंने बता दिया है कि आरसीबी विन दिस मैच टुडे, शायद अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया है उन्होंने। तनविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया राजपूत जी, आसिफ खान, सिफुल्ला खान, इन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। गेंदबाजी में परिवर्तन, श्रेयस शर्मा के स्थान पर आ चुके हैं रोमारियो शेफर्ड। इस गेंदबाज की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब दौड़ते बहुत धीमे धीमे हैं, लेकिन गेंद इनकी भी 140 के इर्द गिर्द घूमती है। रोमारियो शेफर्ड अपना पहला ओवर करेंगे। मैं बात कर रहा था कि श्रेयस अय्यर के महंगे ओवर को कंपनसेट करने का प्रयास करेंगे कृणाल पांड्या, लेकिन अब कृणाल पांड्या के सस्ते ओवर को, किफायती ओवर को महंगा बनाना चाहेंगे बल्लेबाज, और पहली गेंद पर दिख गया है वो हमें कि कैसी बल्लेबाजी होने वाली है इस ओवर में। एक और छोटी गेंद और उस बॉल को भेज दिया जॉश इंग्लिस ने बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के साथ ओवर की शुरुआत। कर क्या रहे हैं गेंदबाज, बहुत अच्छी तरीके से पता है गेंदबाजों को, बहुत अच्छी तरीके से पता है सबको कि जॉस इंग्लिस बैकफुट पर जाकर बहुत अच्छे शॉट्स लगाते हैं, फिर भी छोटी गेंदबाजी। उंगलियां फेरी थी बॉल पर रोमारियो शेफर्ड ने। बॉल गई डीप मिड विकेट की तरफ, वहां पर कोई खिलाड़ी था नहीं। चौके के साथ ओवर की शुरुआत। रोमारियो शेफर्ड अब वापसी करना चाहेंगे। 10वें ओवर की दूसरी बॉल, स्कोर 78 रन। सामने की तरफ कोई खिलाड़ी दायरे के बाहर नहीं। अगली गेंद, ओ इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, गेंद को सीधे कवर्स की तरफ मार बैठे बल्लेबाज जॉस इंग्लिस। सामने की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, मतलब लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर कोई नहीं है। खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे स्क्वायर ऑफ द विकेट्स बिहाइंड द स्टंप्स, दायरे के बाहर। मिड ऑन और मिड ऑफ पर खिलाड़ी प्लेस्ड हैं। रोमारियो शेफर्ड ने वापसी तो की है, लेकिन कितनी देर तक रोक पाएंगे वो जॉश इंग्लिस को, वो एक बड़ा सवाल रहने वाला है। ओवर की तीसरी बॉल,
पंजाब किंग्स 113 रनों की दरकार, एक और पटकी हुई गेंद और प्लान बनाया गया है जॉश इंग्लिश की स्ट्रेंथ पर उन्हें फंसाने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट्स इसी वजह से खिलाड़ी लगाए गए हैं क्योंकि गेंदबाजों से कहा गया है कि आप पटकी हुई गेंदबाजी करिए, छोटी गेंदबाजी करिए। और पटकी हुई गेंद हमें देखने को मिली रोमारियो शेफर्ड की, कलाइयों का इस्तेमाल किया, बॉल को जमीन पर रखा, बॉल गई खिलाड़ी के पास, सिंगल आएगा इस बॉल पर। सिंगल के बाद स्कोर हो जाएगा 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नाउ लेट्स कम टू श्रेयस अय्यर। स्ट्राइक पर आ चुके हैं श्रेयस अय्यर, रोमारियो शेफर्ड ओवर द विकेट से ये गेंद श्रेयस अय्यर ने कट लगाने का प्रयास, जोरदार अपील एंड दैट्स अ बिग मोमेंट इन दिस गेम। अंपायर उन्होंने आउट नहीं दिया है, लेकिन श्रेयस अय्यर को शायद ऐसा लगता है कि वो आउट हो गए हैं। What has just happened? It's hard to believe. ये मूवमेंट इस मुकाबले की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। गुड लेंथ की डिलीवरी, श्रेयस अय्यर ने कट लगाने का प्रयास किया, कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन एक महीन किनारा, एक थिन एज और बॉल जितेश शर्मा के दस्तानों में। अंपायर ने पहले आउट नहीं दिया था, but when he saw that Shreyas Iyer is moving towards dugout, अंपायर ने उंगली खड़ी की और टीम आरसीबी ने, रोमारियो शेफर्ड ने, जितेश शर्मा ने इस मुकाबले में किया है एक मैजिकल मूवमेंट क्रिएट। जितेश शर्मा इज सिंपली कॉन्फिडेंट एंड इट इज लुकिंग लाइक कि उन्हें पता है कि यह मुकाबला अब उनकी टीम की जेब में है, बिकॉज द बिग मैन, द स्कीपर श्रेयस अय्यर, वो चले गए डगआउट में। अनबिलीवेबल। टीम पंजाब किंग्स की ओर से पिछले मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टीम पंजाब किंग्स को इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचाने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर डगआउट में वापस जा चुके हैं। लेकिन मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है। दिलों को थाम कर रखिए, कुर्सी की पेटियों को बांध कर रखिए। यह मैच तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक टीम पंजाब किंग्स 191 तक ना पहुंच जाए या फिर हम आखिरी गेंद तक ना पहुंच जाए। 10वें ओवर की 5वीं गेंद, निहाल वडेरा नए बल्लेबाज, ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद रोमारियो शेफर्ड की, गेंद की लाइन में आए निहाल वडेरा, बॉल को खेला डीप स्क्वायर की तरफ, सिंगल आएगा इस बॉल पर। सिंगल के साथ स्कोर होगा टीम पंजाब किंग्स का 80 रन। निहाल वडेरा विल गॉट ऑफ द मार्क विथ ए सिंगल। स्ट्राइक पर जॉस इंग्लिश, दारोमदार जॉस इंग्लिश के कंधों पर अब बहुत 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 ज्यादा, और निहाल वडेरा ने भी पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेली थी। मत भूलिए ये मैच कहीं भी किसी भी टीम की तरफ जा सकता है। मिडवे मार्क तक पहुंचने से पहले एक आखिरी गेंद हमें देखनी है। हाफ वे मार्क तक पहुंच जाएंगे हम इस बॉल के बाद। 9.5 के बाद 80 पर 3 टीम पंजाब किंग्स। जॉस इंग्लिश वो है तैयार, इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, बॉल को थर्ड मैन की तरफ गाइड किया जॉस इंग्लिश ने, सिंगल आएगा इस बॉल पर। अगर हम बात करें टीम पंजाब किंग्स के स्कोर की तो 81 है इस समय स्कोर, और अगर मैं बात करूं टारगेट की तो टारगेट के 50% रन से ज्यादा दूर नहीं है टीम पंजाब किंग्स। है जरूर कुछ 14 या 15 रनों का अंतर, लेकिन वो 14 या 15 रनों का अंतर भरा जा सकता है, फिल किया जा सकता है वो गैप। 10 के बाद 81 पर 3 टीम पंजाब किंग्स। रोमारियो शेफर्ड अपने विकेट्स की टोली में एक और विकेट जोड़ेंगे, और शायद उनके इस आईपीएल का सबसे बड़ा विकेट था ये। कैन दिस विकेट मेक आरसीबी a champion team for the first time in IPL? A terrific over from रोमारियो शेफर्ड, एक लाजवाब ओवर रोमारियो शेफर्ड की तरफ से। 10 के बाद 81 पर 3, और शुरुआत में रोमारियो शेफर्ड ने कैच भी ड्रॉप किया था, लेकिन उसकी भरपाई कर दी है भाई साहब ने। 10 के बाद 81 पर 3 टीम पंजाब किंग्स, और श्रेयस अय्यर वो नहीं बना पाए ज्यादा रन इस ओवर में, लेकिन जॉश इंग्लिश वो टीम के जोश को कम नहीं होने देंगे। कुणाल पांड्या जिन्होंने अब तक कोई भी बाउंड्री कंसीड नहीं की थी, उनके तीसरे ओवर की पहली बॉल पर पीछे जाएंगे जॉश इंग्लिश और बॉल को बहुत दूर भेजेंगे।
बैक फुट पर बहुत स्ट्रॉन्ग है बल्लेबाज जॉस इंग्लिश। ये बात मैं आज की शाम पहली बार नहीं कह रहा, लगभग 7वीं से 8वीं बार कह रहा हूं। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार अच्छी लेंथ, इस बार ज्यादा पीछे नहीं, इस बार गुड लेंथ की गेंद और तेज भी थी ये गेंद। अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जॉस इंग्लिश के पैर पर लगी। अच्छी वापसी कृणाल पांड्या की। 2.2 ओवर 13 रन, 1 विकेट। ये हैं कृणाल पांड्या के आंकड़े। 104 चाहिए टीम पंजाब किंग्स को 58 गेंदों में और बनते हैं 58 में 104। जॉस इंग्लिश तैयार कृणाल पांड्या की गेंद का सामना करने के लिए। रूम बनाया, गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप थी, लेकिन बल्लेबाज ने रूम बनाकर बॉल को डीप कवर पॉइंट की तरफ खेला। सिंगल आएगा इस बॉल पर। और नहीं, बल्लेबाज निहाल वडेरा जो कि कुछ देर पहले ही आए हैं, उन्होंने अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ। अब स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे हमें निहाल वडेरा। कृणाल पांड्या की बॉल का करेंगे सामना। 88 पर 3 टीम पंजाब किंग्स, 57 में चाहिए 103 टीम पंजाब किंग्स को। 10.3 ओवर का खेल पूरा। कृणाल पांड्या की आखिरी 9 गेंदें। फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां हमें देखने को मिली हैं। ऑफ साइड पर दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी, लेकिन बहुत बड़ा गैप उन दोनों खिलाड़ियों के बीच में मौजूद। गेंदबाजी की जा रही है स्टंप्स पर। स्कूप लगाने का प्रयास, गेंद को दिशा दिखाने का प्रयास किया था निहाल वडेरा ने। गेंद को खेलना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, गई गेंद शॉट फाइन लेग की तरफ, लेकिन रन कोई भी मिलेगा नहीं। जॉस इंग्लिश और निहाल वडेरा ने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। अच्छी वापसी कृणाल पांड्या की। पहली गेंद पर 6, उसके बाद अगली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन। यह गेंद भी स्टंप पर। निहाल वडेरा ने बॉल को खेला सीधे कृणाल पांड्या की तरफ। यह स्पेल चाहिए था एक गेंदबाज से रजत पाटीदार को। देखते हैं कि इस आखिरी बॉल पर क्या होता है। 6 के साथ ये ओवर शुरू हुआ था। कृणाल पांड्या फील्डिंग में बदलाव करते हुए, बहुत जल्दी जल्दी अपना ओवर करते हैं, तो उनको समय दिया जा सकता है फील्डिंग बदलने के लिए। स्लो ओवर रेट का ध्यान रखना पड़ेगा रजत पाटीदार को। आखिरी गेंद 11वें ओवर की। निहाल वडेरा हमें देखने को मिलेंगे स्ट्राइक पर। रजत पाटीदार अभी भी फील्डिंग में चेंजेस करते हुए। इस बार बॉल गई है। निहाल वडेरा ने बॉल को खेला है कृणाल पांड्या के फॉलो थ्रू में। बॉल को फील्ड किया जाएगा और बहुत कमाल का ये ओवर कृणाल पांड्या का। जरूर पहली गेंद पर 6 आया, लेकिन उसके बाद अगली 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन। 11 के बाद 88 पर 3 पंजाब किंग्स। और यहां से आपके साथ जुड़ेंगे अब के.एम. पंग सर। सर, स्वागत है आपका। तो मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। वैसे इस वक्त आरसीबी की टीम ज्यादा मजबूत दिख रही है। हमारे विनिंग प्रेडिक्शन मीटर पे अगर नजर डालें तो आरसीबी के जीतने की संभावना 66% की हो चुकी है, वहीं 65% की। वहीं पंजाब के जीतने की संभावना इस वक्त 35% की बताई जा रही है। तो मुकाबला किसी भी करवट पे जा सकता है। 54 गेंदों पर बनाने हैं पंजाब को 103 रन। रिक्वायर्ड रन रेट है 11.44 की। और पिछले मुकाबले के हीरो रहे श्रेयस अय्यर आज बहुत सस्ते में आउट हो गए। चलिए अब 12वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। गेंदबाजी पे चलिए देखते हैं कौन आ रहे हैं। तो रोमारियो शेफर्ड आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले ओवर पे क्या शानदार गेंदबाजी की थी। पहली गेंद, और अब जोश इंग्लिश ने इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पे खेला, मिलेगा 1 रन। जोश इंग्लिश को यहां बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। अगर पंजाब को मुकाबला जीतना है तो जोश इंग्लिश को अंत तक टिक करके बल्लेबाजी करना पड़ेगा। 11.1 ओवर हुए हैं। पंजाब 89 पर 3। शेफर्ड की दूसरी गेंद आने वाली है। सामने है निहाल वडेरा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड चले अपने दूसरी गेंद को लेकर के ओवर द विकेट से। इस बार गुड लेंथ एरिया पर गेंद को पिच करा है। गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को जाकर के लगी। कवर की तरफ खेलने की कोशिश में थे निहाल वडेरा, लेकिन गेंद बल्ले से लगने के बाद मिड ऑन की तरफ गई, जहां फील्डर मौजूद थे और रन बनाने का कोई मौका नहीं मिल पाया। 11.2 ओवर हुए हैं। पंजाब का स्कोर 89 रन, 3 विकेट्स के नुकसान पर। शेफर्ड की तीसरी गेंद आने वाली है। सामना करने के लिए तैयार निहाल वडेरा। सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और देखना दिलचस्प रहेगा यह मुकाबला अब किस तरफ जाने वाला है। सागरिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शेफर्ड की अगली गेंद चली है ओवर द विकेट से। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत बाहर एक बड़ा वाइड दे दिया है रोमारियो शेफर्ड ने, और इस वाइड के साथ पंजाब का स्कोर बढ़कर के हुआ 90 रनों का, 3 विकेट्स के नुकसान पर। 11.2 ओवर हुए हैं। पंजाब किंग्स का स्कोर 90 रन है, 3 विकेट्स के नुकसान पर। शेफर्ड की तीसरी गेंद आती हुई। सामने है निहाल वडेरा। आने वाले बल्लेबाजों की सूची अच्छी खासी है पंजाब किंग्स के पास। हालांकि इस जोड़ी से उम्मीद रहेगी कि ये जोड़ी कम से कम 25 से 30 रन जोड़े। इस वक्त दोनों ने मिलकर के 10 गेंदों पर 11 रन की पार्टनरशिप की है। गेंदबाजी पर रोमारियो शेफर्ड। निहाल वडेरा ने
इस गेंद को कवर की तरफ खेला है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस वक्त आरसीबी के खेमे में थोड़ी सी खुशी देखने को मिल रही है जब सुरेश अय्यर का विकेट गिरा था। तो अगली गेंद रोमारियो शेफर्ड की होगी। चौथी गेंद सामने है निहाल वढेरा। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज, मिडिल स्टंप की लाइन के आगे पटकी हुई गेंद को ऑन साइड पर धकेलते हुए बल्लेबाज ने सिंगल के लिए दौड़ लगाई और पूरा भी कर लिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर के वढेरा ने अब स्ट्राइक सौंपी है जोश इंग्लिश को। इंग्लिश की बात करें तो उन्होंने 20 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए हैं। 11.4 ओवर पे पंजाब 91 पर 3। शेफर्ड अपने 5वीं गेंद के साथ आएंगे। सामने है जोश इंग्लिश। अगली गेंद पुल किया, इस गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से बड़ा शॉट और क्या बेहतरीन शॉट, बेहतरीन छक्का जड़ दिया जोश इंग्लिश ने। फ्लैट छक्का, बहुत ताकत का प्रयोग, उतनी ही अच्छी टाइमिंग और गेंद गई सीमा पार 6 रन के लिए। 11.5 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 97, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब चाहिए 49 गेंदों पर 94 रन। बस अंकों को इधर से उधर कर दीजिए। 94 रन चाहिए 49 गेंदों पर। 11.5 ओवर पे पंजाब 97 पर 3। आखिरी गेंद ओवर की रोमारियो शेफर्ड लेकर के आएंगे। सामने इंग्लिश और इस बार इस गेंद को खेला है थर्ड मैन की तरफ, फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो आरसीबी ही आगे थी, 2 रन आगे चल रही थी आरसीबी। 7 से 12 ओवरों के बीच उन्होंने 48 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे, और पंजाब का स्कोर इस वक्त है 46 रन 2 विकेट्स के नुकसान पे। तो लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा है। आरसीबी का भी लगभग ऐसा ही हाल था जैसा कि इस वक्त पंजाब का है। 12 ओवर पे पंजाब 98 पर 3। 13वें ओवर की शुरुआत। अब देखना अगला ओवर किसे सौंपते हैं कप्तान रजत पाटीदार। और कृणाल पांड्या ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, इन्होंने बहुत किफायती रहे। पहली गेंद, बड़ा शॉट मिड ऑन के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया और कैच आउट हो गए लॉन्ग ऑन पर। जोश इंग्लिश लॉन्ग ऑन पर हो गए, कैच आउट। लॉन्ग ऑन पे खड़े लियाम लिविंगस्टन ने इस गेंद को पकड़ा है बहुत बेहतरीन तरीके से, और जो गेंद 6 रन के लिए जा रही थी उसे आउट पर तब्दील कर दिया है। कमाल की फील्डिंग लियाम लिविंगस्टन की और बेहतरीन गेंदबाजी कृणाल पांड्या की। 12.1 ओवर पे पंजाब 98, 4 विकेटों के नुकसान पर। तमाम दर्शकगण जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निजाम भी जुड़ चुके हैं, निजाम अंसारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। 12.1 ओवर पे पंजाब किंग्स का स्कोर 98 रन 4 विकेट्स के नुकसान पर। कृणाल पांड्या की पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट मिला है। जोश इंग्लिश जो कि पूरी तरह से एक अलग ही रूप में नजर आ रहे थे, बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे, आउट हो गए सीमा रेखा के पास। और ये विकेट मुझे लगता है पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 39 के निजी स्कोर पर आउट हुए जोश इंग्लिश। 12.1 ओवर पे पंजाब 98 पे 4। आने वाले बल्लेबाज होंगे शशांक सिंह। शशांक सिंह ने तो वैसे कई सारे मुकाबले पर हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील किया है। देखना है क्या आज इनका दिन है। शशांक सिंह साथ देंगे निहाल वढेरा का। 12.1 ओवर पे पंजाब का स्कोर 98 रन है 4 विकेट्स के नुकसान पे। आखिरी 47 गेंदों पर पंजाब को बनाने होंगे 93 रन। सुरेश अय्यर का वो विकेट मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट रहा इस मुकाबले का, और अब इस वक्त मजबूत स्थिति पे आरसीबी की टीम है। चलिए कृणाल पांड्या चलेंगे ओवर की दूसरी गेंद लेकर के। कमाल की गेंदबाजी की है अब तक कृणाल ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पंच किया है और बहुत शानदार फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पे खड़े फील्डर रजत पाटीदार ने करते हुए गेंद को रोका है, कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया। 12.2 ओवर पे पंजाब 98 पे 4। कृणाल पांड्या को देखिए 4.20 की इकोनॉमी के साथ क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 बार आईपीएल खिताब जीत चुके हैं कृणाल पांड्या जब मुंबई इंडियंस के खेमे से खेला करते थे। अगली गेंद कृणाल पांड्या की तीसरी गेंद होने वाली है। सामने है शशांक सिंह।
इस बार फ्रंट फुट पे आकर के इस गेंद को रोका शशांक सिंह ने। कृणाल पांड्या के पास 3 गेंदें बाकी है, क्या एक और विकेट ले पाएंगे कृणाल पांड्या? यहां से 45 गेंदों पे चाहिए 93 रन, हर एक ओवर पे 12.40। समझ लीजिए कि हर एक ओवर पे 13 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीत रहा है पंजाब को तो। चौथी गेंद कृणाल की, सामने शशांक सिंह। इस बार फ्रंट फुट पे गए, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा पे। क्या कोई डीप पे फील्डर है? जी हाँ, मिलेगा 1 ही रन। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर का पहला रन चौथी गेंद पर आया, यानी कि 4 गेंदों पे सिर्फ 1 रन दिया है और एक सफलता भी लिया है कृणाल पांड्या ने। कमाल की गेंदबाजी दिखा रहे हैं और बहुत बड़ा विकेट जोश इंग्लिश का पहली गेंद पर चटकाया। 12.4 ओवर हुए हैं, पंजाब 99 पे 4। आखिरी 5वीं गेंद ओवर की कृणाल पांड्या लेकर के आएंगे, सामने है नेहाल वढेरा। अगली गेंद बहुत तेज गति के साथ गेंद करते हैं। इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पे खेला बल्लेबाज ने 1 रन के लिए और सिंगल के साथ 100 रन पूरे हो गए पंजाब किंग्स के। 12.5 ओवर पे पंजाब 100 रन 4 विकेट्स के नुकसान पर। चलिए कृणाल पांड्या चलेंगे आखिरी गेंद लेकर के, सामने है शशांक सिंह। फ्रंट फुट पे गए, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग पर 1 रन जरूर मिलेगा। तो आखिरी गेंद पे आया है सिंगल, कमाल का ओवर रहा, मात्र 3 रन इन्होंने इस ओवर पे दिए हैं। 13 ओवर के बाद पंजाब 101 पर 4। यहां से 7 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि 42 गेंदों पर पंजाब को जीतने के लिए चाहिए 90 रन। मुकाबला किसी भी करवट पे जा सकता है। एक नजर डालते हैं और बताते हैं कि दोनों ही टीमों को अगर कंपेयर करें तो किस टीम का कैसा रहा प्रदर्शन। तो लगभग बराबरी का ही आ रहा है, हालांकि 17वां ओवर जो आया था पंजाब की तरफ से, उस ओवर पे 22 रन बने थे और मुझे लगता है वो ओवर एक तरह का टर्निंग पॉइंट रहेगा दोनों ही टीमों को अगर कंपेयर करें तो। फिलहाल यहां से 42 गेंदें बाकी हैं और इन 42 गेंदों पर पंजाब को बनाने होंगे 90 रन। आने वाले बल्लेबाजों की सूची पे एक नजर डालें तो पंजाब की तरफ से आने वाले बल्लेबाज होंगे स्टॉइनिस बाकी हैं और साथ ही साथ ओमर जाई बाकी हैं। ये 2 बल्लेबाज हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी करना जानते, खास करके स्टॉइनिस पे काफी उम्मीदें टिकी होंगी पंजाब किंग्स की। 13 ओवर पे पंजाब 101 पर 4। आखिरी 7 ओवर का खेल बाकी, आखिरी 7 ओवर का रोमांच बाकी। 42 गेंदें बाकी है और इन 42 गेंदों पे देखना दिलचस्प रहेगा, क्या पंजाब की टीम 90 रन बना पाएगी और क्या आईपीएल खिताब को जीत पाएगी। वही आरसीबी इस वक्त बहुत मजबूत दिख रही है। क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सी टीम मारेगी बाजी? चलिए एक बार हो जाए चैट पे, आरसीबी या पीबीकेएस? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते हैं किसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। अनमोल भाई कह रहे हैं आरसीबी जीतेगी, अरुणा यादव का भी कहना है आरसीबी, प्रतीक यादव कह रहे हैं पंजाब किंग्स की टीम जीतेगी, सविता देवी का कहना पंजाब किंग्स की टीम जीतेगी। सभी मित्र अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ लोग पंजाब का नाम ले रहे हैं तो कुछ लोग आरसीबी का नाम ले रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। लाइक कीजिएगा साथियों, और जितने भी मित्र पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और क्रिकेट को एक अलग तरीके से आपको भी सुनना है, समझना है, जानना है और क्रिकेट अपडेट्स आपको भी सबसे तेज चाहिए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो स्क्रीन और चैट पे आपका नाम भी दिखाया जाता है। तो चलिए अब 14वां ओवर आने वाला है। स्ट्राइक पर है शशांक सिंह जिन्होंने 4 गेंदों का सामना करते हुए अब तक 2 रन बनाए हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहां से गेंदबाजी पर कौन आ रहे हैं? लियाम लिविंगस्टन ने स्टनिंग कैच पकड़ करके जोश इंग्लिश को आउट किया था इस ओवर की पहली गेंद पर। और जोश इंग्लिश जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, सिंगल हैंडेडली वो शायद जीत को अपनी तरफ खींच सकते थे। और अब सुयश शर्मा आ रहे हैं तो इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे। इनका पहला ओवर महंगा गया था जब 15 रन उस ओवर से आए थे। अपना दूसरा ओवर करेंगे, सामने शशांक सिंह हैं।
42 गेंदों पे चाहिए 90 रन। श्रेयस अय्यर काफी उदास होंगे अपने प्रदर्शन से। आज उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी सभी को। गगनप्रीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए चल पड़े सुयश शर्मा। पहली गेंद ओवर की, लेग स्टंप के बाहर इस गेंद को फाइनल की तरफ खेला है। 1 रन के लिए भागेंगे, वाइड आया है तो गेंद बल्ले से ना लग करके सीधा चली गई थी फाइनल की तरफ। इस गेंद को पकड़, अच्छा लेग बाय, ये वाइड कैसे आ सकता है? ये तो ऐसा लगा पैडों पे लगी गेंद है। वाइड कैसे था ये? खैर यहां पे सिंगल भाग करके पूरा किया है। स्ट्राइक पर नेहल वढेरा। 13 ओवर पे पंजाब 103 पर 4। अगली गेंद ओवर की पहली गेंद सुयश शर्मा की। सामना करने के लिए तैयार नेहल वढेरा। अच्छा, आरसीबी ने वाइड के खिलाफ रिव्यू लिया और पूरी तरह से ऐसा लगा कि गेंद पैड पे जाकर के लगी। क्यों वाइड का अपील किया, ये बिल्कुल समझ के परे। चलिए अब वाइड का इशारा किया अंपायर ने, ये समझ के परे था और उसके खिलाफ रिव्यू के लिए गए हैं आरसीबी के टीम के कप्तान। देखना है यहाँ पर क्या इशारा आता है। जी हाँ, पूरी तरह से गेंद पैड पे लगी थी तो वाइड तो नहीं दिया जाएगा, पर लेग बाय के रूप में 1 रन जरूर आएगा। आज बहुत खराब अंपायरिंग चल रही, जबकि 2 सीनियर अंपायर आज अंपायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, पूरे आईपीएल पे ही खराब अंपायरिंग की बातचीत चल रही है। चलिए अगली गेंद के साथ चले। सुयश शर्मा इस बार स्विच करने की कोशिश में दिखे, नेहल वढेरा पर चूक गए हैं। वढेरा को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिकेट दिखाएं, ज्यादा इनोवेटिव ना हो, क्योंकि इस वक्त एक भी विकेट अगर गवाती है पंजाब की टीम तो मुश्किलें बढ़ जाएगी इनके लिए। 13.2 ओवर हुए हैं, पंजाब 102 पर 4। सुयश शर्मा की तीसरी गेंद आ रही है। अगली गेंद, इस बार गेंद को स्क्वायर की दिशा पे मोड़ा। 1 रन के लिए भागे, दूसरे रन के लिए कॉल किया है, दूसरे रन के लिए भाग पड़े और पूरा भी कर लेंगे। अच्छी भाग दौड़ विकेटों के बीच 2 रन तेजी के साथ पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद नूर जी का, जिन्होंने अभी अभी हमें डोनेट किया। थैंक यू सो मच नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली गेंद आने वाली है और इस बार सुयश शर्मा की यह चौथी गेंद और इस बार चूके हैं गेंद को खेलने में नेहल वढेरा। लगातार स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार विफल दिख रहे हैं। 2 गेंदें बाकी ओवर, सब तक मात्र 3 ही रन आया ओवर से। 13.4 ओवर पे पंजाब 104 पर 4। गेंदबाजी पर है सुयश शर्मा, बल्लेबाजी पे है नेहल वढेरा। अगली गेंद को खेला 1 रन के लिए डीप पॉइंट की तरफ। 13.5 ओवर हुए। पंजाब किंग्स का स्कोर 105 है, 4 विकेटों के नुकसान पे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना प्यार दिखा रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आखिरी गेंद सुयश शर्मा की, सामने शशांक सिंह। और इस गेंद पर मिलेगा 1 रन। तो 14 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 106 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। पंजाब किंग्स को अब आखिरी 6 ओवर पे चाहिए जीतने के लिए 85 रन। क्या लग रहा है दोस्तों, आपके मुताबिक कौन सी टीम बाजी मारेगी? आप अपनी राय जरूर चैट पे बताइएगा। एक बेहतरीन मुकाबला आगे बढ़ रहा है और मुकाबला अभी भी किसी भी करवट पे जा सकता है। पंजाब भी मुकाबले को जीत सकती है और आरसीबी भी मुकाबले को जीत सकती है। आप सभी मित्र हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका लाइक रह गया आप लोग हमें लाइक भी कर दें तो मजा आ जाए साथियों। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहां से एक बार फिर से कुछ ओवर के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर।
मिडिल ऑफ फेज ऑफ द टूर्नामेंट कैसा भी रहा हो कृणाल पांड्या के लिए, लेकिन स्टार्ट और अंत दोनों ही चीजें बहुत अच्छी रही कृणाल पांड्या के लिए। केकेआर के खिलाफ पहले मुकाबले में वो स्पेल और उसके बाद इस फाइनल मुकाबले में कृणाल पांड्या का स्पेल टीम आरसीबी को बहुत ऊपर लेकर आया है। आज जिस तरीके से कृणाल पांड्या एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मानो पहले ही सोच लिया था कृणाल पांड्या ने कि इस बार मैं हूं इस टीम में और मैं बनाऊंगा इस टीम को चैंपियन। आखिरी 6 ओवर्स में चाहिए टीम पंजाब किंग्स को 85 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 14.17 का। शशांक सिंह और निहाल वडेरा के रूप में दो नए चेहरे, दो यंग स्टार्स इस समय में देखने को मिल रहे हैं विकेट पर। शशांक सिंह ने कई बार आखिरी मोमेंट्स पर आखिरी के ओवर्स में रन्स बनाए हैं टीम पंजाब किंग्स के लिए, और अगर आज वो कारनामा करने में कामयाब रहते हैं तो फिर निश्चित रूप से वो कल की अखबार की सुर्खियों में हमें दिखेंगे। पहली गेंद बिल्कुल आगे की तरफ रोमारियो शेफर्ड की, स्टंप्स पर गेंद थी, सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया शशांक सिंह ने, गेंद को खेला अंपायर के सिर के ऊपर से और कुछ बाउंसेस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। चौके के साथ रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर की शुरुआत। अपने पहले 2 ओवर्स में मात्र 17 रन दिए रोमारियो शेफर्ड ने, लेकिन ये ओवर भी बहुत क्रूशियल है। ये ओवर टोन सेट कर सकता है टीम पंजाब किंग्स के लिए, ये ओवर मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है टीम पंजाब किंग्स के लिए। अगली गेंद ओवर की, इस बार छोटी गेंद, पुल किया बॉल को शशांक सिंह ने, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद कृणाल पांड्या के रूप में। एक फंबल जरूर हमें देखने को मिला, लेकिन कृणाल पांड्या ने तुरंत रिकवरी की, बॉल को कलेक्ट किया, बल्लेबाजों को रोका 1 पर। अब यहां से 34 गेंदों में चाहिए 80 रन टीम पंजाब किंग्स को। स्ट्राइक पर रहेंगे निहाल वडेरा जो कि 50 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। संघर्ष पूर्ण यात्रा रही है अब तक निहाल वडेरा की, 12 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा निहाल वडेरा को, प्रेशर रिलीजिंग शॉट्स ढूंढने पड़ेंगे, अपना गो टू शॉट निकालना पड़ेगा। ओवर की तीसरी बॉल, रोमारियो शेफर्ड तैयार गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट से। निहाल वडेरा ने शफल किया, निहाल वडेरा ने गुड लेंथ की बॉल पर एक बहुत जबरदस्त शॉट चढ़ाए, गुड लेंथ की बॉल पर अपना बेस्ट शॉट चढ़ाए और बॉल पहुंच गई है दर्शकों के बीच। बहुत कमाल का हिट ये, 134.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बॉल, और निहाल वडेरा ने निकाला है अपना प्रेशर रिलीजिंग शॉट, निकाला है वो तीर अपने तरकस से जो बहुत ज्यादा घाव देकर जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द देकर जाएगा टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। शफल किया निहाल वडेरा ने, स्टंप्स को कवर किया, गेंद एंगल के साथ बाहर की तरफ निकल रही थी लेकिन उसको पीछे नहीं जाने दिया निहाल वडेरा ने, पहुंचाया दर्शकों के बीच। पहला मैक्सिमम निहाल वडेरा के बैट से। आ चुके हैं इस ओवर से अब तक 11 रन। अगली गेंद ओवर की, रोमारियो शेफर्ड ओवर द विकेट से ही करेंगे गेंदबाजी। निहाल वडेरा तैयार और इस बॉल पर सिंगल लेना मुनासिब समझा निहाल वडेरा ने। एक अच्छी सोच, ये यही सोच बनाए रखनी होगी, आप डेस्परेट नहीं हो सकते। वैसे पटकी हुई गेंद थी, पुल किया बॉल को लेकिन गैप में नहीं खेल पाए निहाल वडेरा। याद दिला दूं मैं आपको कि निहाल वडेरा ने पिछले मैच में क्वालिफायर 2 में 40 से ज्यादा रन्स बनाए थे। श्रेयस अय्यर सबको याद है, लेकिन निहाल वडेरा को भी आप याद रखिए। 12 रन ऑलरेडी इस ओवर से आ चुके हैं। मैं बात कर रहा था कि रिक्वायर्ड रन रेट 14 से ज्यादा का हो चुका है। दबाव बढ़ रहा है टीम पंजाब किंग्स को, चाहिए कुछ बड़े ओवर। 5वीं गेंद ओवर की, रोमारियो शेफर्ड टू शशांक सिंह और इस बॉल पर कोई रन नहीं। पहली डॉट बॉल इस ओवर की, रोमारियो शेफर्ड को चाहिए ये डॉट बॉल्स, पंजाब किंग्स को चाहिए बाउंड्रीज। सबकी चाहत अलग अलग है, लेकिन हकीकत में किसकी चाहत तब्दील होगी वो एक बहुत बड़ा सवाल। 31 गेंदों में अब 73 रन चाहिए। शॉर्ट और आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये बॉल हमें देखने को मिली, स्लोअर बॉल इनटू द पिच। ऑफसाइड की तरफ बॉल को खेला शशांक सिंह ने, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, कोई भी रन इस बॉल पर आएगा नहीं। 14 से ज्यादा रन चाहिए थे इस ओवर से पहले टीम पंजाब किंग्स को, 5 में 12 आ चुके हैं। आखिरी गेंद का सामना करेंगे शशांक सिंह और इस आखिरी गेंद पर आएगा 1 रन। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे शशांक। कुल 13 रन आए इस ओवर से, तो आखिरी 5 ओवर्स में टीम पंजाब किंग्स को बनाने हैं 72 रन। शशांक सिंह और निहाल वडेरा के कंधों पर जिम्मेदारी। नीचे अगर आने वाले बल्लेबाजों को मैं देखूं तो वहां पर मार्कस स्टोइनिस एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हमें दिखते हैं जो बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। शशांक सिंह और निहाल वडेरा अगर 2 से 3 ओवर्स बने रहते हैं विकेट पर तो पूरी कोशिश उनकी रहेगी कि इसी प्रकार के कुछ ओवर्स निकाले जाएं। तो 2 ओवर में 30 या 28 तक लेकर आए पहले कहानी को। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा 30 या 28 भी बनाना, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉस हेजलवुड ऐसे ऐसे गेंदबाज अभी बाकी हैं। ऑप्शंस देखते हैं कि रजत पाटीदार के पास कितने हैं। चलिए
जो एक ऑप्शन मौजूद था उसका इस्तेमाल किया है जॉस हेजलवुड। वो आ चुके हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ओवर की, शशांक सिंह सामना करेंगे, गेंद को हवा में खेला है, कितनी दूर गई है बॉल, ज्यादा दूर नहीं, लॉन्ग ऑन के फील्डर से जस्ट पहले बॉल लैंड करेगी। एक बाउंस के बाद लॉन्ग ऑन के फील्डर उस बॉल को फील्ड करेंगे, सिंगल आएगा इस बॉल पर। जॉस हेजलवुड ने पिछली बार जब देखा था अपने सामने टीम पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को तो उन्होंने एक रौद्र रूप धारण कर लिया था, एक के बाद एक विकेट्स निकाले थे और आरसीबी को एक तरफा जीत दिलाई थी, पंजाब किंग्स को एक छोटे से स्कोर पर रोका था। 29 गेंदें बाकी, रन चाहिए 71। पंजाब किंग्स के निहाल वडेरा स्ट्राइक पर, 14 गेंदों में 13 बनाकर खेल रहे हैं। पिछले ओवर में ढूंढा अपना पहला मैक्सिमम। जॉस हेजलवुड ओवर द विकेट से करेंगे गेंदबाजी, दोनों ही बल्लेबाजों को ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे जॉस हेजलवुड। निहाल वडेरा के लिए गेंद, जॉस हेजलवुड की इस बार एक स्कूप लगाने का प्रयास किया निहाल वडेरा ने, शॉट लगाया जरूर लेकिन बॉल सीधे खिलाड़ी के पास जाएगी। एक क्विक रन कंप्लीट किया शशांक सिंह और निहाल वडेरा ने, इस एक रन के साथ पहुंच जाएंगे फिर से शशांक सिंह स्ट्राइक पर। जॉस हेजलवुड की दो बढ़िया गेंदें और अब तक बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है जॉस हेजलवुड की। पहले 2 ओवर्स में 16 रन दिए और उसके साथ साथ एक विकेट भी निकाला। यहां पर पहली 2 गेंदों में 2 रन। जॉस हेजलवुड अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। 28 में 70 चाहिए टीम पंजाब किंग्स को। शशांक सिंह को चाहिए एक बड़ा शॉट, पंजाब किंग्स को चाहिए एक बड़ा शॉट। क्या आएगा बड़ा शॉट इस बॉल पर? जॉस हेजलवुड किस लेंथ का चयन करेंगे, कहां पर खिलाड़ी को ले जाना चाहते हैं? 15 का हो गया रिक्वायर्ड रन रेट। शशांक तैयार है, स्ट्राइक पर है। ये गेंद पटकी हुई गेंद, पुल किया शशांक ने, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गई, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं और होता भी तो शायद सिर्फ दर्शक बनकर रह जाता। ऑल द वे फॉर अ मैक्सिमम गई है ये बॉल। जॉस हेजलवुड, उन्होंने ये क्या किया, जो भी किया वो पंजाब किंग्स को बहुत पसंद आया। पटकी हुई गेंद थी और शरीर पर ये पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज शशांक सिंह ने उस बॉल को खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। मैक्सिमम फैबुलस बैटिंग फ्रॉम शशांक सिंह। एक चौका ऑलरेडी लगा चुके थे, पिछले ओवर की पहली गेंद पर लगाया था वो चौका और पहला छक्का ढूंढा है अपने लिए इस ओवर की तीसरी बॉल पर। ओवर की चौथी गेंद, जॉस हेजलवुड वापसी करना चाहेंगे, करेंगे किस तरीके से वो देखना पड़ेगा। ओवर द विकेट से जॉस हेजलवुड की गेंद, जोरदार अपील, स्ट्रेट अवे अंपायर ने नोका, इट्स नॉट आउट। बॉल गई थोड़ा सा पीछे और 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 9 रन इस ओवर से भी आ चुके हैं। ये 13 रन 14 रनों के ओवर बहुत ज्यादा डीप लेकर जाएंगे इस मैच को। टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास सिर्फ एक ही रिव्यू बाकी है और वो रिव्यू ले लिया है टीम आरसीबी ने। एक रिव्यू गवाया था टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तब जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि बॉल वाइड नहीं है, लेकिन वो गेंद वाइड थी। शायद वाइड के लिए नहीं, वो रिव्यू लिया गया था कॉट बिहाइंड के लिए और रिव्यू वहां पर लूज किया था अपना। और ऐसा लगता है कि यहां पर भी रिव्यू जो है वो लूज करने वाली है टीम आरसीबी। अच्छी खासी ये गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई नजर आ रही है। तो पहले तो यही चेक करेंगे अंपायर की क्या गेंद बैट पर लगी है। अल्ट्रा एज में चेक करना चाहेंगे अंपायर। ओह, चलिए, ऐसा लगता है कि शायद टीम पंजाब किंग्स उनको जो 1 रन है वो मिलने वाला है और ये आउट नहीं है भाई। ये मुझे तो लग रहा है कि आउट नहीं है, बट लेट द अंपायर गिव हिज डिसीजन और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो चलिए, अल्ट्रा एज पर नहीं गए हैं टीवी अंपायर, देख लिया उन्होंने कि बैट एंड बॉल के बीच में इनफ गैप है। पिचिंग देखिए इन लाइन, इंपैक्ट, अंपायर्स कॉल और विकेट्स मिसिंग। तो टीम आरसीबी ने अपना जो अंपायर के डिसीजन को चैलेंज करने का विकल्प था वो तो गवा दिया है, अब आप नहीं कर सकते। जॉस हेजलवुड की एक और गेंद ओवर द विकेट से, ओ ये गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा अंपायर का, तेज गति की ये गेंद। निहाल वडेरा स्ट्राइक पर आए। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब विकेट पर होता है तब अक्सर हमें ये चीज देखने को मिलती है। जॉस हेजलवुड, उनको करनी पड़ेंगी 8 अच्छी गेंदें। अगर वो 8 अच्छी गेंदें नहीं आती हैं तो फिर टीम आरसीबी, उनको दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय इस मैच में फेवरेट मानी जा रही है टीम आरसीबी, लेकिन पंजाब किंग्स को अगर 2 अच्छे ओवर्स मिले तो फिर वो 50-50 पर लेकर आ जाएंगे इस मैच को। 5वीं गेंद ओवर की, जॉस हेजलवुड ने एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया हल्के हल्के कदमों से। इस बार अंपायर को क्रॉस करते हुए जॉस हेजलवुड और इस बॉल पर निहाल वडेरा 1 रन प्राप्त कर पाए हैं।
कोशिश रही उनकी कि वो गेंद को थ्रू दी कवर्स बाउंड्री लाइन तक पहुंचा सकें, लेकिन नहीं, पीछे खिलाड़ी मौजूद थे और उन्होंने बॉल को फील्ड किया, बॉल को थ्रो किया। सिंगल आएगा इस बॉल पर, 11वां रन इस ओवर का ये। 130 पर 4 टीम पंजाब किंग्स। 25 गेंदों में 61 चाहिए टीम पंजाब किंग्स को। स्ट्राइक पर रहने वाले हैं शशांक सिंह, एक छक्का लगा चुके हैं इस ओवर में। अगर अंत करते हैं इस ओवर का एक मैक्सिमम के साथ या फिर एक बाउंड्री के साथ तो शायद टीम पंजाब किंग्स के दर्शकों का खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आखिरी गेंद जॉश हेजलवुड के तीसरे ओवर की। शशांक सिंह एरियल रूट अपनाना पसंद करेंगे। गेंद ऊपर गई है और गेंद बाहर भी गई है। हाफ वॉली अटेम्प्टेड यॉर्कर, लेकिन गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे गिरी और बल्लेबाज शशांक सिंह ने मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाया। बॉल लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार जाकर गिरी। यह बहुत बड़ी गलती है जॉश हेजलवुड की। 2 ओवर्स में दिए 16 रन और उसके बाद अगले ओवर में दिए 17 रन। ये ओवर टीम पंजाब किंग्स की वापसी करवा के गया है इस मैच में। पिछले 2 ओवर्स में आए हैं 30 रन और अगले 4 में चाहिए 55। अगर आप देखें एवरेज के हिसाब से तो अगर अगले 2 में 30 बनते हैं तो फिर चाहिए रहेंगे अगले 2 में 25 और वो 2 में 25 बनाए जा सकते हैं। 13.75 पर आ गया है रिक्वायर्ड रन रेट। पंजाब किंग्स दे आर ऑन देयर वे टू मेक अ कमबैक। क्रैकिंग ग्रैंड फिनाले, हाई ऑक्टेन क्लैश, एक अविस्मरणीय मुकाबला। जो भी कहिए सब कम है। यश दयाल की तरफ देखा है शायद कप्तान ने, जी नहीं, भुवनेश्वर कुमार आए हैं गेंदबाजी करने। ओवर की पहली गेंद खेलेंगे निहाल वडेरा। शशांक ने लगाए पिछले ओवर में 2 मैक्सिमम्स। निहाल वडेरा को भी अब अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे शॉट्स, कहीं विलेन ना बन जाए निहाल वडेरा। काफी स्लो खेल रहे हैं। पहली गेंद ओवर की, एक डॉट बॉल। भुवनेश्वर कुमार, अच्छी शुरुआत मिली है उन्हें। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए भुवनेश्वर कुमार। पिछले ओवर की आखिरी गेंद टेल करती हुई हमें नजर आई, अंदर की तरफ आती हुई नजर आई और शशांक सिंह के बल्ले के बिल्कुल नीचे गिरी गेंद। यॉर्कर के साथ शुरू किया अपना भुवनेश्वर कुमार ने ये ओवर। 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बॉल। वडेरा अगली गेंद का करेंगे सामना। भुवनेश्वर कुमार हमें स्ट्राइक पर देखने को मिल रहे हैं, और माफी चाहूंगा गेंदबाजी पर देखने को मिल रहे हैं। स्ट्राइक पर निहाल वडेरा रहेंगे इस बार। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, बॉल को खेला डीप कवर्स की तरफ। गेंद हवा में, खिलाड़ी पीछे मौजूद और विकेट 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 अलर्ट। निहाल वडेरा वापस जाएंगे। अटेम्प्टेड वाइड यॉर्कर। बल्लेबाज निहाल वडेरा ने क्रीज के अंदर जाकर एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले भाग पर लगी, ज्यादा दूर गई नहीं। पीछे खड़े थे फील्डर और उन्होंने पकड़ा कैच। भुवनेश्वर कुमार विद अ मैसिव विकेट अंडर प्रेशर। शशांक सिंह अभी भी खतरे की घंटी बने हुए हैं टीम आरसीबी के लिए, लेकिन एक खिलाड़ी को तो बाहर भेज दिया है भुवनेश्वर कुमार ने। निहाल वडेरा को बाहर भेज दिया है भुवनेश्वर कुमार ने। कृणाल पांड्या पीछे मौजूद थे। आज सब कुछ कर रहे हैं कृणाल पांड्या। कायनात भी मौका दे रही है कृणाल पांड्या को सबसे बड़े पल पर सबसे बड़ा परफॉर्मेंस देने का। 22 में 55 टीम पंजाब किंग्स को चाहिए। बनते हैं भाई, हमने देखा है कि बनते हैं। वो 3 ओवर्स में 52 बनते हैं, 3 ओवर्स में 53 बनते हैं। यहां तो 3.4 ओवर का खेल बाकी है। शशांक सिंह का साथ देने के लिए मार्कस स्टोइनिस आए हैं। इनकी 6 हिटिंग कैपेबिलिटी से, 6 हिटिंग एबिलिटी से हर कोई वाकिफ है। फील्डर्स को, दर्शकों को लगातार मशरूफ रख सकते हैं ये। भुवनेश्वर कुमार वो अंपायर को मशरूफ रख सकते हैं, वो स्कोरर को मशरूफ रख सकते हैं, वो लगातार मजबूर कर सकते हैं स्कोरर को विकेट 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 लिखने के लिए, डॉट 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 लिखने के लिए। ओवर की तीसरी बॉल, मार्कस स्टोइनिस स्ट्राइक पर। ओवर द विकेट से ये गेंद स्लोअर बॉल, हवा में गेंद और गेंद सीमा रेखा के बाहर। एफर्टलेस शॉट, आउटसाइड द स्टंप, फुल लेंथ की डिलीवरी। भुवनेश्वर कुमार ने बॉल को मार्कस स्टोइनिस से दूर रखने का प्रयास किया और मार्कस स्टोइनिस ने आते ही अपना परिचय दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन मार्कस स्टोइनिस, यू अनबिलीवेबल, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कैच ऑफ द मार्क विद अ मैक्सिमम। ज्यादा तेज नहीं थी ये गेंद, फिर भी बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। व्हाट अ वे टू ओपन योर अकाउंट। मार्कस स्टोइनिस ने आते ही प्रेशर और बढ़ा दिया है सामने वाली टीम पर, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डिलीवरी
मार्कस स्टोइनिस को वापस भेजेंगे भुवनेश्वर कुमार। एक और बड़ा विकेट भुवनेश्वर कुमार के नाम। बेंगलोर शहर में जश्न शुरू हो चुका है। भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट्स निकाले हैं और ये पैगाम दिया है, ये फरमान दिया है बेंगलुरु की जनता को कि जश्न शुरू किया जाए। यॉर्कर की कोशिश, स्लाइस किया और गेंद शॉट थर्ड मैन के हाथ में। आउटसाइड द ऑफ स्टंप द बॉल, अपना बैट तोड़ने का प्रयास किया मार्कस स्टोइनिस ने, बट यू विल गेट नथिंग मार्कस स्टोइनिस। बेटर होगा कि आप डगआउट में जाएं। 6 के साथ आपने शुरू जरूर की अपनी पारी, लेकिन कितनी देर तक चली वो अगली गेंद तक। खत्म, टाटा बाय बाय मार्कस स्टोइनिस की पारी। पिछली 4 गेंदों ने दिखाए हमें बहुत सारे अलग अलग रंग। डॉट बॉल, विकेट, 6 विकेट, सब कुछ विटनेस कराए हमने। आखिरी 2 गेंदें भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की, मात्र 6 रन, 2 विकेट्स। पंजाब किंग्स को चाहिए 49। शशांक सिंह अभी भी टेबल्स टर्न कर सकते हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई बस थोड़ा साथ दें शशांक का। ये ओवर जा सकता है आखिरी ओवर, आखिरी मैच तक, ये मैच जा सकता है आखिरी ओवर तक। अजमतुल्लाह उमरजाई स्ट्राइक पर रहेंगे। लेकिन स्लोअर बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली बॉल। उंगलियां फेरी थी भुवनेश्वर कुमार ने, एक लेग कटर सी की। डी पॉइंट की तरफ खड़े फिल सॉल्ट के हाथों में बॉल पहुंची। 7 रन अब तक इस ओवर से। एबी डिविलियर्स मौजूद है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। He is here to witness the history. इतिहास अपने आप को पहली बार कुछ इस तरीके से मोल्ड होते हुए देखेगा। आखिरी गेंद ओवर की, 19 गेंदों में चाहिए 48। शशांक स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे शशांक। ओवर द विकेट से भुवनेश्वर कुमार की गेंद, जड़ में गेंद, 5वें स्टंप पर गेंद। ड्राइव किया बॉल को लॉन्ग ऑफ की तरफ शशांक सिंह ने। सिंगल आएगा इस बॉल पर। 8 रन आएंगे इस ओवर से। 17 आए थे जॉस हेजलवुड के पिछले ओवर में, इस पारी के पिछले ओवर में, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने की है भरपाई। 8 रन के साथ साथ इस ओवर में 2 विकेट भी तो आए हैं, उनको मत भूलिए। 17 के बाद 144 पर 6। टीम पंजाब किंग्स 18 गेंदों में 47 चाहिए। शशांक इज ऑन द विकेट, शशांक इज ऑन द स्ट्राइक। डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए केएम पंक चैनल पर और यहां से आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंक सर। सर स्वागत है आपका। तो चलिए दोस्तों, रोमांच अपने चरम पर है इस वक्त। आखिरी 18 गेंदों पर क्या पंजाब की टीम 47 रन बना पाएगी? क्या पंजाब किंग्स जीतेगी या फिर रॉयल चैलेंजर्स से इतिहास रचेगी? चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी अभी हमने 2 लेजेंड को एक फ्रेम पे देखा था। एबी डिविलियर्स जो कि बाउंड्री रेखा के बिल्कुल करीब आकर के मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, और साथ ही साथ विराट कोहली। अगली गेंद पैडों पे पड़ी गेंद पर बड़ी अपील कर रहे हैं यश दयाल। एलबीडब्ल्यू के लिए बड़ी अपील, अंपायर ने कहा है नॉट आउट, और कोई रिव्यू नहीं बाकी अब आरसीबी के पास। बच गए शशांक सिंह, 1 रन भाग करके पूरा किया। स्ट्राइक पर आ जाएंगे अजमतुल्लाह उमरजाई। यहां से 17 गेंद बाकी हैं और इन 17 गेंदों पर पंजाब किंग्स को बनाने हैं 46 रन। इस वक्त पंजाब किंग्स के खेमे में उदासीनता सी दिख रही है। श्रेयस अय्यर काफी चिंतित, और साथ में जितने भी खिलाड़ी इस वक्त हैं वो सभी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। 17 गेंदों पर 46 रन। क्या शशांक सिंह एक बार फिर से असंभव को संभव कर पाएंगे? यश दयाल चले हैं गेंदबाजी लेकर के। दूसरी गेंद सामने है उमरजाई, और इसी बीच अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने के क्रम में आउट हो जाएंगे अजमतुल्लाह उमरजाई। बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे और पॉइंट पे खड़े। सुयश शर्मा ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। शानदार गेंदबाजी यश दयाल की। आरसीबी क्या बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 16 गेंदों पर पंजाब को बनाने हैं 46 रन, और वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बस 3 विकेट चटकाने हैं। क्या लग रहा है दोस्तों, क्या आरसीबी इस बार पहली बार क्या इतिहास रच पाएगी? तमाम दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़िएगा, जहां पर आने वाले दिनों में आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट लाए जाएंगे और आप आईफोन 16 तक जीत सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक
पिन किया हुआ है चैट पर आपके लिए, वहां पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा साथियों। फिलहाल अभी एक विकेट गंवा दिया है पंजाब किंग्स ने और अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे काइल जेमिसन। यश दयाल की अगली गेंद का करेंगे सामना। दूसरी छोर पे शशांक सिंह है मौजूद, 16 गेंदों पर 23 रन बना करके। ओवर की तीसरी गेंद लेकर के चले यश दयाल, सामने है काइल जेमिसन, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। अगली गेंद के साथ इस बार लेग स्टंप के बाहर, गेंद को ऑन साइड पर धकेला, एक रन के लिए भागे और पूरा कर लिया। बहुत रिस्की ये रन हो सकता था, पर एन मौके पर दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्षेत्र पर अपनी अपनी जगह पे पहुंचते हुए दिखे। बाल बाल बचे शशांक सिंह, स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे यश दयाल के इस ओवर की चौथी गेंद का। 17.3 ओवर, पंजाब किंग्स 146 पर 7। चौथी गेंद इस ओवर की यश दयाल लेकर के आ रहे हैं, सामने है शशांक सिंह। 15 गेंदों पर चाहिए 45 रन, हर एक ओवर पे 18 रन चाहिए। क्या शशांक सिंह ऐसा कुछ कर पाएंगे? 15 गेंदें बाकी हैं। अगली गेंद के साथ चले यश दयाल, सामने है शशांक सिंह। शशांक सिंह ने इस गेंद को इस पहले की दिशा पे खेला है, पर डीप पे जोश हैजलवुड तैयार है, एक ही रन मिल पाएगा। या फिर एक रन के लिए नहीं गए, जरा देखें। ओ, एक रन के लिए नहीं गए, 2 रन के लिए गए हैं, 2 रन पूरा कर लिया है। चलिए, आज भाग रहे शशांक सिंह। पिछले मैच पे ना भागने की वजह से इन्हें फटकार सुनाई थी कप्तान ने, आज बहुत बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं शशांक सिंह। यश दयाल की 5वीं गेंद, सामने है सिंह, शशांक सिंह। अगली गेंद लेकर के चले यश दयाल, फुल टॉस डिलीवरी, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है, तो फुल टॉस पे कुछ खास नहीं कर पाए, मिलेगा एक ही रन। 17.5 ओवर पे पंजाब 149 पे 7। 13 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 42 रन। एबीडी इस वक्त मौजूद हैं, एबी डिविलियर्स। जब आरसीबी के साथ वो खेला करते थे, कई साल उन्होंने गुजारे, पर एक भी बार खिताब तक नहीं पहुंचा पाए टीम को। अब तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, पर जब अब आरसीबी जीत के काफी करीब है, तो अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल मैदान के बाहर खड़े हैं। और विराट कोहली भी एक अलग ही एनर्जी में लग रहे हैं। आखिरी गेंद पर सिंगल, जी नहीं, मना किया शशांक सिंह ने आखिरी गेंद पर सिंगल लेने को। 12 गेंदों पर अब चाहिए 42 रन। अगले ओवर पे शशांक सिंह रहेंगे स्ट्राइक पर। 18 ओवर की समाप्ति पे पंजाब किंग्स 149, 7 विकेटों के नुकसान पे। क्या आरसीबी इस वक्त इतिहास रचेगा साथियों? क्या लग रहा है दोस्तों? वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक, आपने अगर अब तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस इतिहास को विटनेस करने के लिए तैयार हो जाइएगा साथियों। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट साथियों। यू गाइज हैज ऑलवेज बीन ऑसम एंड यू आर ऑसम। चलिए, फिलहाल भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं गेंदबाजी पर। पहली गेंद, और इस बार शशांक सिंह ने इस गेंद को उठा दिया है। शानदार शॉट, शानदार छक्का शशांक सिंह का। 18.1 ओवर पे पंजाब 155 पर 7। शशांक सिंह ने भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है। 11 गेंद पर चाहिए 36 रन। अगली गेंद के साथ चले भुवनेश्वर कुमार। ओवर की दूसरी गेंद, सामने है शशांक सिंह। इस बार यॉर्कर, गेंद को खेला है कवर की तरफ, बढ़िया गेंद थी, इस गेंद पर कोई रन बनाने का मौका नहीं। 18.1 ओवर पे पंजाब 155 पर 7। 11 गेंद 10 गेंदों पर अब चाहिए 36 रन। शशांक सिंह मौजूद हैं बल्लेबाजी पर, गेंदबाजी पे हैं भुवनेश्वर कुमार। तो 36 बार पंजाब और आरसीबी की टीम आमने सामने हुई आईपीएल पे, और 18-18 का रिकॉर्ड है। 18 बार पंजाब तो 18 बार आरसीबी जीती है। और ये लीजिए, एक बार फिर से रन के लिए नहीं गए। शशांक सिंह स्ट्राइक को लगातार अपने ही पास बनाए रखना चाहते, बल्कि काफी गेंदें बाकी है। 2 रन यहां पर गंवाया है शशांक सिंह ने।
यहाँ से एक रन काफी महत्वपूर्ण और काइल जेमिसन भी तो छक्का लगाना जानते हैं, उन पे थोड़ा भरोसा रखना होगा शशांक सिंह को। चौथी गेंद लेकर के चलेंगे भुवनेश्वर कुमार, सामने है शशांक सिंह। 9 गेंदों पर चाहिए अब 36 रन। हर एक गेंदों पर अब चौका लगाएंगे तो ही मुकाबले को जीतेंगे। इस बार स्कूप किया है, शफल करते हुए गेंद को फाइन ले की तरफ खेल दिया है और ऐसा लग रहा है कि गेंद जाएगी 4 रन के लिए। जी हाँ, गेंद चली गई फाइन ले की तरफ 4 रनों के लिए। 8 गेंदों पर अब चाहिए 32 रन। 18.4 ओवर पे पंजाब किंग्स 159 पर 7। भुवनेश्वर कुमार 5वीं गेंद लेकर के आएंगे शशांक सिंह के लिए। चलिए अगली गेंद के साथ चले। ओवर द विकेट से इस बार फुल टॉस नहीं, लो यॉर्कर गेंद थी। इस गेंद को ऑन साइड पर खेला है, 1 रन के लिए भागे, दूसरा रन भी ले जाएंगे। 2 रन भाग करके पूरा कर लिया है। 18.5 ओवर पे पंजाब 161 पर 7। अब 7 गेंदों पर चाहिए 30 रन। स्ट्राइक पर शशांक सिंह आखिरी गेंद पर सिंगल लेंगे तो ऐसे में आखिरी ओवर से 29 रन चाहिए होंगे और ऐसा तो रिंकू सिंह ने किया, एक बार शशांक सिंह ने भी ऐसा किया है, पर क्या इतिहास को फिर से दोहरा पाएंगे शशांक सिंह? भुवनेश्वर कुमार अगली गेंद के साथ, सामने है शशांक सिंह। इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, 1 रन के लिए भागेंगे और पूरा कर लिया है तो अपने पास स्ट्राइक बनाए रखेंगे। आखिरी ओवर पे अब चाहिए 29 रन। 6 गेंदों पर चाहिए 29 रन। मुकाबला अपने चरम पर है दोस्तों। जिन जिन मित्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर कीजिएगा वीडियो को भी लाइक। उन्नीस ओवर पंजाब 162 पे 7। और अब आखिरी ओवर पे विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाज को लगा दिया है आरसीबी के कप्तान ने। जॉश हेजलवुड आ चुके हैं गेंदबाजी पर। पहली गेंद के साथ चले जॉश हेजलवुड, सामने है शशांक सिंह। 6 गेंदों पर चाहिए 29 रन। पहली गेंद और इस गेंद को खेला है फाइनली की तरफ और ये लीजिए कोई रन नहीं पहली गेंद से। पहली गेंद से कोई रन नहीं। अब चाहिए 5 गेंदों पर 29 रन। हर एक गेंद पर अगर छक्का नहीं जड़ेंगे तो मुकाबला हार जाएंगे। आरसीबी इतिहास रचने के काफी करीब। और विराट कोहली को तो देखिए अभी से ही आंखों पे आंसू आने लग गए। विराट कोहली के 18 साल का लंबा इंतजार जो खत्म होने वाला है। दिस इज ऑसम। 5 गेंदों पर चाहिए अब 29 रन। अगली गेंद के साथ चले जॉश हेजलवुड, सामना करने के लिए तैयार शशांक सिंह। ओवर द विकेट से है। इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर डीप पे मौजूद। 1 रन के लिए क्या जाएंगे? अब तो जाना ही पड़ेगा। अभी भी रन के लिए नहीं गए, ये देखिए। तो मुकाबला समझ लीजिए आरसीबी की टीम ने जीत लिया है। विराट कोहली के आंखों से तो सरसरा के आंसू निकल रही है। विराट कोहली ने तो रोना शुरू कर दिया दोस्तों। आरसीबी के जितने फैंस हैं दोस्तों सभी का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। विराट कोहली अगली गेंद पे छक्का लगा दिया है। गेंद गई है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए, पर मुझे लगता है देर हो चुकी है। अगर नो बॉल नहीं आएगा तो मुकाबला तो आरसीबी जीत चुकी है। 3 गेंदों पर अब चाहिए 23 रन। तमाम दर्शक जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, आपको भी इस टीम से प्यार है आरसीबी से, तो जरूर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे साथियों। मुकाबला काफी रोमांचक और एक इतिहास को बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से लिखती हुई इस वक्त आरसीबी की टीम। अगली गेंद और एक बार फिर से गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए। बल्ले का किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। अब चाहिए 2 गेंदों पर 19 रन। बस नो बॉल ना आ जाए। आरसीबी इतिहास के काफी करीब।
सभी दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। बहुत बड़ी जीत मिलने वाली आरसीबी को। इसी बीच अगली गेंद, 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट और ये लीजिए छक्का जड़ दिया है। शशांक सिंह छक्का तो लगा रहे हैं, पर अब एक गेंद पर चाहिए 13 रन। अगर नो बॉल आएगा, उस पर छक्का लगेगा तो ही मुकाबला कुछ हो सकता है। 55 रन बना लिया है शशांक सिंह ने, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों। क्या कहीं नो बॉल ना दे दे, बस नो बॉल ना आए। गेंदबाजी पर जॉश हेजलवुड, आखिरी गेंद, सामने है शशांक सिंह। अगली गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया है, पर जीत गई आरसीबी। आखिरी गेंद पे छक्का तो जरूर लगा है, पर इस मुकाबले को जीत गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आखिरकार आरसीबी बन गई है चैंपियन। विराट कोहली और विराट कोहली को घेरते हुए सभी साथी खिलाड़ी। 20 ओवर की समाप्ति पे पंजाब 184 रन ही बना पाई और आरसीबी ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीत लिया 6 विकेटों से। क्या कमाल का खेल हमें देखने को मिला है। एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक मुकाबला और अंततः आरसीबी ने बाजी मार ही ली। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला और क्या बेहतरीन अंजाम के साथ इसकी समाप्ति हुई। आरसीबी का 18 साल का सूखा आज समाप्त हुआ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया है। विराट कोहली का सालों का यह तपस्या आज पूरा हो चुका है दोस्तों। एक बेहतरीन जीत दर्ज करके आरसीबी ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया है। तो सभी लोग चैट पे लिख दीजिए आरसीबी। सभी दर्शकों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इतिहास हमने बनते हुए देखा है दोस्तों, और अब इसी के साथ क्रिकेट भी पूरी तरह से बदलता हुआ दिखेगा। आखिरकार आरसीबी ने वो कर दिखाया है जिसके इंतजार में आरसीबी के सभी फैंस थे, विराट कोहली के सभी फैंस थे। चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको मुकाबले का हाल बता देते हैं। मुकाबला आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच फाइनल मुकाबला, जहां टॉस जीतने के बाद पंजाब ने गेंदबाजी चुनी, बल्लेबाजी के लिए बुलाया आरसीबी को। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए, जहां पर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रन की पारी खेली। जवाब में जब पंजाब की टीम आई तो पंजाब की टीम 184 पे आकर के रुक गई और 6 रन के एक छोटे से मार्जिन पे आकर के आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया है। अगर हम पंजाब की बल्लेबाजी पे नजर डालें तो प्रियांश आर्या ने 24 रन बनाए, प्रभसिमरन सिंह ने 26 रन, जोश इंग्लिश ने 39। पर आज जो सबसे बड़ा सेटबैक रहा पंजाब के लिए वो था उनके कप्तान का ना चलना। 2 गेंदों पर मात्र 1 रन बना करके आउट हो गए थे सुरेश अय्यर। निहाल वधेरा ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाए, पर शशांक सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 30 गेंदों पर 61 रन की बेहतरीन पारी खेल करके नाबाद रहे। हालांकि टीम को जीत तक तो नहीं पहुंचाया, पर बहुत हद तक कोशिश जरूर की उन्होंने। स्टॉइनिस ने 2 गेंदों पर 6 रन, ओमरजाई 2 गेंदों पर 1 रन और काइल जेमिसन ने 2 गेंदों पर 0 बनाया और इसी के साथ एक बेहतरीन मुकाबले को जीत गई आरसीबी। अगर हम आरसीबी की गेंदबाजी पे नजर डालें तो आरसीबी की तरफ से आज कृणाल पांड्या ने तो गजब की गेंदबाजी की। कृणाल पांड्या ने 4 ओवर पे मात्र 17 रन देकर के 2 विकेट्स लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर पे 38 रन देकर के 2 विकेट्स लिए। यश दयाल को एक सफलता मिली, जॉश हेजलवुड को एक सफलता मिली और साथ ही साथ रोमारियो शेफर्ड को भी एक सफलता मिली। तो चलिए, एक बहुत बड़ी जीत मिली है आरसीबी को और इतिहास को आज लिख दिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल खिताब को पहली बार जीत करके।
दोस्तों आशा करेंगे कि आपको भी पूरे मुकाबले पर काफी मजा आया होगा। जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े उनका दिल से शुक्रिया साथियों। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट पे। आप हमारे साथ वहां पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अब चूंकि आईपीएल की समाप्ति हो गई और जो भारत का अगला मुकाबला है टेस्ट मुकाबला, वो 20 जून से खेला जाएगा। इसी बीच जो भी बातचीत हमें करनी होगी वो टेलीग्राम पर ही होगी। मैंने टेलीग्राम का लिंक आपके लिए चैट पे डाल दिया, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो केम क्रिकेट के इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। साथ ही साथ कई सारे कॉन्टेस्ट भी वहां पे लाए जाएंगे। तो आखिरकार मुकाबला जीत गई आरसीबी और सभी मित्रों को खुश देख करके काफी अच्छा भी लग रहा है। तो काफी मजा आया दोस्तों, आशा करेंगे कि आप सभी मित्रों को भी काफी मजा आया होगा। एक बेहतरीन मुकाबला आखिरकार जीत गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। और विराट कोहली जो कि इस ट्रॉफी के लिए काफी सालों से लालायित थे, उन्हें आखिरकार मौका मिल गया है ट्रॉफी को अपने हाथ में लेने का। एक बेहतरीन मुकाबला, एक बेहतरीन टूर्नामेंट की समाप्ति हुई और मजा आ गया साथियों। कई सारे मित्र हमारे साथ अभी भी चैट पे जुड़े हैं। हमें लैरी जी ने 40 रुपीज का सुपर चैट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे मित्र हमें सब्सक्राइब करें, आप सभी मित्रों का नाम स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। आखिरी गेंद पे छक्का तो जरूर लगा है, पर इस मुकाबले को जीत गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आखिरकार आरसीबी बन गई है चैंपियन। विराट कोहली और विराट कोहली को घेरते हुए सभी साथी खिलाड़ी। 20 ओवर की समाप्ति पे पंजाब 184 रन ही बना पाई और आरसीबी ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीत लिया 6 विकेटों से। क्या कमाल का खेल हमें देखने को मिला है। एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक मुकाबला और अंततः आरसीबी ने बाजी मार ही ली। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला और क्या बेहतरीन अंजाम के साथ इसकी समाप्ति हुई। आरसीबी का 18 साल का सूखा आज समाप्त हुआ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया है। विराट कोहली का सालों का यह तपस्या आज पूरा हो चुका है दोस्तों। एक बेहतरीन जीत दर्ज करके आरसीबी ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया है। तो सभी लोग चैट पे लिख दीजिए आरसीबी। सभी दर्शकों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इतिहास हमने बनते हुए देखा है दोस्तों, और अब इसी के साथ क्रिकेट भी पूरी तरह से बदलता हुआ दिखेगा। आखिरकार आरसीबी ने वो कर दिखाया है जिसके इंतजार में आरसीबी के सभी फैंस थे, विराट कोहली के सभी फैंस थे। चलिए दोस्तों जल्दी से आपको मुकाबले का हाल बता देते हैं। मुकाबला आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच फाइनल मुकाबला, जहां टॉस जीतने के बाद पंजाब ने गेंदबाजी चुनी, बल्लेबाजी के लिए बुलाया आरसीबी को। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए, जहां पर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रन की पारी खेली। जवाब में जब पंजाब की टीम आई तो पंजाब की टीम 184 पे आकर के रुक गई और 6 रन के एक छोटे से मार्जिन पे आकर के आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया है। अगर हम पंजाब की बल्लेबाजी पे नजर डालें तो प्रियांश आर्या ने 24 रन बनाए, प्रभसिमरन सिंह ने 26 रन, जोश इंग्लिश ने 39। पर आज जो सबसे बड़ा सेटबैक रहा पंजाब के लिए वो था उनके कप्तान का ना चलना। 2 गेंदों पर मात्र 1 रन बना करके आउट हो गए थे सुरेश अय्यर। निहाल वधेरा ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाए, पर शशांक सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 30 गेंदों पर 61 रन की बेहतरीन पारी खेल करके नाबाद रहे। हालांकि टीम को जीत तक तो नहीं पहुंचाया पर बहुत हद तक कोशिश जरूर की उन्होंने। स्टॉइनिस ने 2 गेंदों पर 6 रन, ओमरजाई 2 गेंदों पर 1 रन और काइल जेमिसन ने 2 गेंदों पर 0 बनाया और इसी के साथ एक बेहतरीन मुकाबले को जीत गई आरसीबी। अगर हम आरसीबी की गेंदबाजी पे नजर डालें तो आरसीबी की तरफ से आज कृणाल पांड्या ने तो गजब की गेंदबाजी की।
कृणाल पांड्या ने 4 ओवर पे मात्र 17 रन देकर के 2 विकेट्स लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर पे 38 रन देकर के 2 विकेट्स लिए। यश दयाल को एक सफलता मिली, जॉश हेजलवुड को एक सफलता मिली और साथ ही साथ रोमारियो शेफर्ड को भी एक सफलता मिली। तो चलिए, एक बहुत बड़ी जीत मिली है आरसीबी को और इतिहास को आज लिख दिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल खिताब को पहली बार जीत करके। दोस्तों, आशा करेंगे कि आपको भी पूरे मुकाबले पर काफी मजा आया होगा। जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े उनका दिल से शुक्रिया। साथियों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट पे। आप हमारे साथ वहां पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अब चूंकि आईपीएल की समाप्ति हो गई और जो भारत का अगला मुकाबला है, टेस्ट मुकाबला, वो 20 जून से खेला जाएगा। इसी बीच जो भी बातचीत हमें करनी होगी वो टेलीग्राम पर ही होगी। मैंने टेलीग्राम का लिंक आपके लिए चैट पे डाल दिया, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो केम क्रिकेट के इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। साथ ही साथ कई सारे कॉन्टेस्ट भी वहां पे लाए जाएंगे। तो आखिरकार मुकाबला जीत गई आरसीबी और सभी मित्रों को खुश देख करके काफी अच्छा भी लग रहा है। आखिरी गेंद पे छक्का तो जरूर लगा है, पर इस मुकाबले को जीत गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आखिरकार आरसीबी बन गई है चैंपियन। विराट कोहली और विराट कोहली को घेरते हुए सभी साथी खिलाड़ी। 20 ओवर की समाप्ति पे पंजाब 184 रन ही बना पाई और आरसीबी ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीत लिया 6 विकेटों से। क्या कमाल का खेल हमें देखने को मिला है। एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक मुकाबला और अंततः आरसीबी ने बाजी मार ही ली। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला और क्या बेहतरीन अंजाम के साथ इसकी समाप्ति हुई। आरसीबी का 18 साल का सूखा आज समाप्त हुआ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया है। विराट कोहली का सालों का ये तपस्या आज पूरा हो चुका है। दोस्तों, एक बेहतरीन जीत दर्ज करके आरसीबी ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया है। तो सभी लोग चैट पे लिख दीजिए आरसीबी। सभी दर्शकों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इतिहास हमने बनते हुए देखा है दोस्तों, और अब इसी के साथ क्रिकेट भी पूरी तरह से बदलता हुआ दिखेगा। आखिरकार आरसीबी ने वो कर दिखाया है जिसके इंतजार में आरसीबी के सभी फैंस थे, विराट कोहली के सभी फैंस थे। चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको मुकाबले का हाल बता देते हैं। मुकाबला आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच फाइनल मुकाबला, जहां टॉस जीतने के बाद पंजाब ने गेंदबाजी चुनी, बल्लेबाजी के लिए बुलाया आरसीबी को। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए, जहां पर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रन की पारी खेली। जवाब में जब पंजाब की टीम आई